गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो। आज हम बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज 2 सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी के बारे में। तो बिना किसी डिले के चलो सीधा स्टोरी शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा लेंट सेलिब्रेशन के दौरान सब कुछ नॉर्मल लगता है। रिचुअल्स, सॉन्ग्स और स्प्रिंग एल्फ एवा का सेरेमनी होता है। लेकिन लूमनन नोटिस करता है कि विलेजर्स सन गॉड का नाम तक नहीं ले रहे, जो बहुत स्ट्रेंज है। एंड में अचानक पादरे गुओम बैयत और शेपर्ड आते हैं और बिना वार्निंग के स्प्रिंग एल्फ एवा को एक्स से मार देते हैं। लूमियन शॉक में आ जाता है और जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। चैप्टर 32। कपड़े, जार्स और एग्स जो ब्लड से लथपथ थे और बदबू के वजह से पादरे गोअम बायत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। उसने अपना बॉडी घुमाया और कैथीड्रल के एक स्पेशल जगह पे अपनी नजर टिकाई, जहां लूमियन का फिगर उसकी ब्लू आईज में रिफ्लेक्ट हो रहा था। पादरे की आंखों का कलर बदल गया, इतना सुपर नेचुरल कि वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट लगने लगे। लूमियन कॉम्प्लेक्स सिल्वर सिंबल से घिरा हुआ था, जो छोटी रिवर्स की तरह उसके चारों तरफ लपेटे हुए थे। वो एक से भाग गया। इल्यूसरी रिवर जो इन सिंबल से बनी थी और आगे फॉगी माइनर रिवर्स थी। गुआम बायत ने अपना राइट हैंड बढ़ाया और लूमियन का घेरने वाले मर्क्यूरी कलर्ड सिंबल्स को पकड़ लिया। लूमियन ने अपना राइट लेग पटका, अपने आप को कलर्ड ग्लास के थ्रू और कैथीड्रल से बाहर थ्रो करने की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन वो स्लिप हो गया और सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं लगा सका और उसका बॉडी हवा में उड़ गया। एक लाउड क्रैश, वुश और क्रैकिंग साउंड के साथ लूमियन ने सेंट सिथ को डिपिक्ट करने वाले कलर्ड ग्लास को तोड़ दिया, लेकिन वो ब्रेक करने में फेल हुआ और वापस कैथीड्रल में क्रैश हो गया। उसका बॉडी वूंड से भरा था और ब्लड फ्रीली फ्लो कर रहा था। शेपर्ड पियरे बेरी, जिसने पहले एवा को एक्स से कट किया था, ने लूमियन पे लॉक कर दिया। उसकी जेंटल स्माइल उसकी ब्लू आईज के फेरोसिटी को डिनाई कर रही थी, जैसे अंदर का सील खुल गया हो और रियल नेचर रिवील हो रहा हो। पियरे बेरी ने लूमियन पे एक्स से अटैक किया। उसका बॉडी हर स्टेप के साथ लंबा और स्ट्रांग होता जा रहा था। लूमियन ब्रोक कलर्ड ग्लास विंडो के सामने झुका, बैक टुवर्ड्स क्रूअल शेपर्ड। लूमियन ने अपने आप को नाइफ के पेन से बचाने के लिए स्ट्रगल किया, क्योंकि वो ग्राउंड पे गिर चुका था। जैसे ही उसने कैथीड्रल से बाहर निकलने के लिए हैंड्स रेज किए, एक अनयूजुअल सेंस ऑफ डेंजर उस पर छाया। कोई मेरे पीछे है, उसे रियलाइज हुआ। पेन और ब्लड इग्नोर करते हुए उसने ब्रोकन ग्लास विंडो फ्रेम को प्रेस किया और फेक रोल करते हुए बाहर एस्केप का ड्रामा क्रिएट किया। उसे कवर की तरह यूज करते हुए अपना बॉडी क्विकली पीछे खींचा और आगे बढ़ने के बजाय वापस गिर गया। क्रैश! सडनली एक एक्स विंडो से टकराया, फ्रेम के साथ और एक शार्प बैंग के साथ कैथीड्रल से बाहर उड़ गया। लूमियन पीछे रोल हुआ। पियरे बेरी के वायलेंट अटैक से बच गया, क्योंकि वो अपने पैर से आगे निकल गया, लेकिन रिलीफ नहीं मिली। पियरे बेरी ने उसके एस्केप का सिर्फ एक रूट ब्लॉक कर दिया था, जिससे वो कैथीड्रल में वापस जाना पड़ा। इन्फिनिट नॉवेल्स पढ़ने के बावजूद लूमियन को पता था कि वो सिर्फ रोल करके हिट अवॉइड नहीं कर सकता। जैसे ही वो पियरे बेरी से आगे बढ़ा, उसने तुरंत अपनी एल्बो से खुद को पुश किया, वेस्ट से स्ट्रेंथ लगाई और जंप किया। उसने साइट सर्वे किया और रियलाइज किया कि गुआम जूनियर और कुछ और लोग छोड़ के सारे बॉयज अपना माइंड लूज कर चुके थे और इंसेन हो गए थे। उन्होंने एवा की हेडलेस बॉडी और ग्राउंड पे ब्लड इग्नोर किए और एक्साइटेडली चिल्लाया, स्प्रिंग एल्फ को विदा करो, स्प्रिंग एल्फ को विदा करो। गुआम जूनियर और कुछ और लोग शॉक में खड़े थे, हिलते नहीं, एवा की वाइट स्माइलिंग आईज देख के। फियर, पैनिक और डिसबिलीफ उनके फेसेस पे ऐसे छपी थी जैसे किसी अनब्रेकेबल नाइटमेयर में फंस गए हों। प्योर बेरी के ऊपर लूमिंग था लूमियन, कैथीड्रल डोम से भी लंबा। उसकी एक्स मिस हुई, लेकिन उसने तुरंत वापस पकड़ ली और फिर से लूमियन पे अटैक किया। लूमियन बिना सोचे समझे डॉज कर गया और डिस्पाइट ग्राउंडेड एस्केप हुआ। धक 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 धक। लूमियन ने आर्च में रन करते हुए हंटर की स्पीड और एजिलिटी का पूरा यूज किया। टारगेट पादरे। उसे पता था कि लीडर से ही निपटना होगा, चाहे दूसरे लोग कैसे भी अटैक करें। उसने अग्रेसिव स्टैंस लिया और रिजॉल्व किया, या तो वो मुझे एस्केप करने दे या अटेम्प्ट करते हुए मर जाए। सिर्फ इस तरह से एक्सट्रीम एडवर्सिटी में मिरेकल जनरेट होता है। शेपर्ड पियरे बेरी ने लूमियन का पीछा नहीं किया। वो ब्रोकन विंडो फ्रेम के सामने खड़ा था, ब्लड सोक्ड एक्स पकड़े, और लेफ्ट हैंड लूमियन के डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा था। कैथीड्रल डार्क में सबमर्ज हो गया और लूमियन का सराउंडिंग्स और भी ऑमिनस लगने लगा, जैसे लाइफ के अंदर हेल स्लोली शेक हो रहा हो, एक कर्टन के पीछे जहां लाइट, व्हाइट, डार्क और वियर्ड वेपन्स अटैक के लिए रेडी थे। पादरे गुअम बायत की आंखें लूमियन के फिगर में ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट थीं। मर्क्यूरी लाइक शिमरिंग सिंबल से बनी एक अट्रैक्टिव रिवर में डूबी।
उसके सामने उसने कुछ सिमिलर बट मोर अनरियल देखा, जैसे फ्यूचर या किसी ऑक्सिलरी रिवर रिप्रेजेंट कर रहा हो। एनालिसिस के बाद गुआम बायत का राइट हैंड फाइनली मल्टी सिंबल की पैटर्न समझ गया। एक ही मूव में वो लूमियन का फ्यूचर रीराइट कर सकता था और सब प्रेजेंट कर सकता था। बट सडनली पादरे की आंखें ब्लाइंड हुई और स्क्रीम निकल गई। आंखें टाइटली बंद हुई, जैसे फेस से ब्लड और डर्टी टीयर्स फ्लो कर रहे हों। स्क्रीन के बीच उसका बॉडी गैस फिल्ड बलून की तरह एक्सपैंड हुआ और गोल्ड थ्रेडेड व्हाइट गारमेंट स्ट्रेस की वजह से टियर हो गया। उसकी स्किन ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो गई, जिससे अंडर क्लोथ्स में वियर्ड मार्क्स दिख रहे थे, ब्लैक मार्क्स जो एक इनडिस्क्राइबेबल वर्ल्ड से लिंक्ड सील लग रहे थे। उनकी टेरिफाइंग ऑरा ने कैथीड्रल फिल कर दिया, जिससे बॉयज जो अभी भी स्प्रिंग योगिनी को विदा कर रहे थे एक्सट्रीम टेरर में थे। वो या तो ऑफरिंग्स के अराउंड दौड़ रहे, ग्राउंड पे नीज पे बैठ गए या ऊपर देख के फ्लोर पे बेंड हो गए। गुआम जूनियर और कुछ और लोग फियर में फेंट हो गए, जिससे यूरिन और स्टेंच स्प्रेड हुई। शेपर्ड पियरेबेरी लूमियन को कैच करने के लिए अपनी मिस्टिकल आर्ट्स यूज करने वाला था, जब उसने एक्स थ्रो की और एक नी पे बैठ के अपना हेड बेंड कर दिया और सारी एक्टिविटी स्टॉप कर दी। लूमियन इकलौता था जो पूरा कैथीड्रल में अनअफेक्टेड रहा। हालांकि उसे अपने हेड में अनयूजुअल पेन फील हुआ, लेकिन ये मिस्टीरियस के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। वो वॉइस जो उसे ऑलमोस्ट मार चुकी थी। उसे चेस्ट में बर्निंग फील हुई। डाउट हुआ कि ब्लैक थॉर्नी चेन सिंबल ब्लू ब्लैक आई लाइक सिंबल्स के साथ अपीयर हुआ, लेकिन उसके पास अपनी फिजिकल कंडीशन चेक करने या समझने का टाइम नहीं था कि सडनली पावर क्यों इंक्रीज हुई। वो पादरे गुआम बायत की तरफ दौड़ता रहा, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस न करते हुए। जैसे जैसे वो क्लोज आया, लूमियन को बिजार सिंबल्स और वर्ड से बने सील्स जैसे यूनिक ब्लैक मार्क्स क्लियरली दिख रहे थे। उसकी नजर क्विकली इधर उधर घूमी और उसने कुछ फेमिलियर देखा। थॉर्न्स जैसे ब्लैक सिंबल्स जो पादरे गुआम बायत की लेफ्ट चेस्ट से निकल के पीछे स्वर्ल कर रहे थे। ये लूमियन के चेस्ट के सिमिलर था, लेकिन बहुत फेंट। उसके पास भी एक था। लूमियन का हार्ट ट्रेम्बल कर गया। क्या यही विलेज की अनोमली का रूट कॉज है? मेरे पास ये क्यों है? मुझे ये कब मिला? लूमियन के माइंड में थॉट्स तेजी से इमर्ज हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें अपनी एक्टिविटीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। वो गुआम बायत की तरफ भागा, अपना राइट हैंड एक्सटेंड किया और एनिमी के हेड के अराउंड रैप किया। विदाउट पॉज उसने फोर्सिबली पादले के पीछे सर्कल किया और एक झक में पादरे गुआम बायत का हेड स्पिन हुआ और स्पाइन की तरफ गया। कुछ लूमियन ने रिलीफ लिया, ये जान के कि बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उसे जल्दी घर जाना था और अपनी सिस्टर के साथ एस्केप करना था। बाकी सब 3 फॉरेनर्स पे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही लूमियन टर्न हुआ जाने के लिए, पादरे गुआम बायत, जिसे डेड माना जा रहा था, ने अपनी आंखें खोली। वो ब्लड शॉट थी और एक इंटेंस बजिंग हुई। लूमियन का सिर हाफ बेंड था, शार्प पेन उसे स्क्रीम करने से रोक रहा था। उसके आंखों के सामने सब कुछ ब्रेक हुआ और वो अनकॉन्शियस हो गया, डार्कनेस में सबमर्ज हो गया। पेनफुल, कितना पेनफुल। लूमियन अचानक उठ के बैठा, आंखें खोली और सिर रब किया। उसने अपने बेडरूम का फेमिलियर सराउंडिंग्स देखा। वुडन डेस्क, आर्म चेयर, वार्डरोब और दोनों साइड स्मॉल बुक शेल्फ्स। हमारे ग्रैंड विजनरी, हमें भागना होगा। पादरे और विलेज के कई लोग पागल हो गए हैं। उन्होंने फेस्टिवल के एंड में एवा को मार दिया। वो श्योर नहीं था कि उसकी सिस्टर को इवेंट के बारे में पता है या नहीं, इसलिए डायरेक्टली पॉइंट पे आया। आफ्टर ऑल एस्केप के मल्टीपल वेज थे और इसका मतलब ये नहीं था कि उसे सीन पे रहना था। औरूर कंफ्यूज्ड होकर टर्न हुई और पूछा, फेस्टिवल? लेंट फेस्टिवल? हाँ। लूमियन ने लाउडली नॉड किया। औरूर स्माइल की और बोली, ये बहुत अजीब स्टोरी थी। 2 सेंटेंसेस और आपने मुझे हर तरह से डरा दिया। लेकिन सुनो, अपनी स्टोरीज के साथ ज्यादा केयरफुल रहना। लेंट अभी कुछ दिन बाद है। लूमियन स्टन रह गया। चैप्टर 33 कॉन्फर्मेशन। लूमियन ने धीरे से पूछने से पहले एक पल के लिए और की आंखों में देखा कि लेंट में कितने दिन बचे हैं। उसको डाउट था कि उसकी सिस्टर उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इम्पोर्टेंट चीजों में केयरलेस हो सकती है। ये एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था जिसका इफेक्ट पूरे विलेज पर पड़ सकता था और शायद उनके एग्जिस्टेंस पर भी। और ने उसको शेप दिया और पिंच किया। क्या तुमने आफ्टरनून नैप नहीं ली? अभी भी फुली अवेक नहीं हो क्या? ये 29 मार्च 1358 है। लेंट से पहले हमारे पास अभी कुछ दिन हैं। 29 मार्च। लूमियन ने सोचा एक पल के लिए डेट और हैरान हुआ। क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने क्लियरली उस पीरियड का एक्सपीरियंस किया था जो ब्लड बाथ में एंड हुआ था। उसने शेपर्ड पियर बेरी को एवा का सर एक्स से काटते हुए और हर जगह ब्लड फ्लो करते हुए देखा था। क्या ये अभी सपना था या उसका पास्ट एक्सपीरियंस सपना था? चाहे जो भी था, दोनों बहुत रियल लग रहे थे। लूमियन को अपनी सिस्टर के फेस पर कोई भी ट्रिक का साइन नहीं दिख रहा था।
श्योर, और एक एक्सीलेंट एक्ट्रेस हो सकती थी, लेकिन लूमियन का मानना था कि वो उस टाइप की पर्सन नहीं थी। दोनों ने 5 साल साथ बिताए थे और वो उसके पर्सनालिटी के हर डिटेल को जानता था। कोई भी तरीका नहीं था जिससे वो उसको फूल कर सकती थी। लूमियन हैरान था क्योंकि वो अपनी सिस्टर की पॉसिबिलिटीज सोच रहा था। हमने डेट के बारे में उससे झूठ बोला था। या तो वो किसी प्रीस्ट या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में थी, या सब कुछ सेटल हो चुका था और वो बस उसके साथ प्ले कर रही थी। अगर दोनों ऑप्शन सही नहीं तो हाई चांस था कि और सच बोल रही थी। लेंट से कुछ दिन पहले टाइम 29 मार्च पर वापस आ गया था। लूमियन के लिए दुनिया को समझना क्लियरली इम्पॉसिबल नहीं था और नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी सिस्टर के बिहेवियर से उसको डाउट हुआ। मुझे इसका कॉन्फर्मेशन ढूंढना होगा। लूमियन ने उस पीरियड के जो भी हुआ था उसको याद करने की कोशिश की और रियलाइज किया कि वो इजीली याद कर सकता है कि मोस्टली डिटेल्स 29 मार्च के लेंट के सक्सेसफुल फेस्टिवल के अकॉर्डिंग मैच करते हैं। उसको याद आया कि उन्होंने ली, रायन और वैलेंटाइन को ले जाने से पहले कैथीड्रल में पाड्रे को एक्शन में देखा था। क्या गलत है? लूमियन ने अपना राइट हैंड उठाकर अपने स्टंट ब्रदर के सामने वेव किया। उसने तुरंत अपने थॉट्स कलेक्ट किए और बोला, बस कुछ याद आया, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। लूमियन को रियलाइज हुआ कि कॉन्फर्मेशन का एक ही तरीका है, एवा को ढूंढना। अगर वो अभी भी जिंदा है तो उसको इस अनबिलीवेबल चेंज के साथ इंटरैक्ट करना होगा। उसने हमारी रिस्पॉन्स का वेट नहीं किया और जल्दी से डोर की तरफ भागा और पीछे से चिल्लाई, मुझे बुलाओ ग्रैंड सर, डिनर के लिए लेट मत होना। जब वो एवलियर के घर की तरफ भागा, लूमियन को डर था कि अगर वो 1 सेकंड भी स्लो हुआ तो वो एक इनडिस्क्राइबेबल नाइटमेयर में फंस जाएगा और कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। रास्ते में कई विलेजर्स ने उसको देखा, लेकिन उन्हें डाउट था कि ये उसकी ट्रिक है और रीजन पूछने के लिए नहीं रुके। फाइनली लूमियन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। गुओम लिजियर, एवा के फादर, कोर्डू विलेज में फेमस थे, मोची और सराउंडिंग माउंटेन्स में। वेल्थ वाइज दे वर नॉट रिच बट नॉट पुअर ईदर। वो एक अंडरग्राउंड ब्राउन ब्लू 2 स्टोरी बिल्डिंग में रहते थे, जिसके पीछे एक एम्प्टी स्पेस था जहां ग्रास और फायरवुड का पाइल था और एक स्वॉन हाउस रिपेयर किया गया था। जब लूमियन पहुंचा, डिनर का टाइम हो चुका था और कई स्टाफ लिजियर के किचन में बिजी थे। लूमियन ओपन डोर से गुजर गया और इमीडिएटली एवा को देखा। डीप ब्लू आईज और ब्राउन हेयर वाली लड़की ने पहना हुआ था ब्राउन व्हाइट ड्रेस और मां के लिए डिनर प्रिपेयर कर रही थी। उसके हाथ पैर क्विक थे और आईज लाइवली। लूमियन बस देखते ही कंफर्म कर सकता है, वो रियली जिंदा है, वो रियली नहीं मरी है, लूमियन ने अपने मन में सोचा जब उसने एवा की नेक पर स्टिचेस के मार्क्स चेक किए। और के हॉरर नॉवेल्स में एक सीन था जहां कॉप्स को जिंदा एक्ट करने के लिए स्टिच किया जाता है, लेकिन एवा की नेक स्मूथ और विदाउट मार्क्स थी। मोची गुओम लिजियर ने लूमियन को देखा, स्टैंडिंग डोर खोला और पूछा, क्या केस है? वो किचन चेयर से उठा और लूमियन का सामना किया। उसके ब्राउन हेयर थोड़ा मेसी और एप्रन थोड़ा सॉइल्ड था। एवा जो किचन में बिजी थी, सरप्राइज से मुड़ गई और लूमियन को देखा। क्या बात है? लूमियन एक मोमेंट के लिए स्टंड हो गया, लेकिन क्विकली रीगेन किया और अपनी जर्नी एक्सप्लेन करने के लिए रैंडम रीजन सोचा। गुओम लिजियर ने एक इंस्पायर्ड क्वेश्चन पूछा। एक पल सोचकर बोला, मिसर, क्या पियर ऑफ बेरी ने आपसे लेदर शूज का एक पेयर ऑर्डर किया था? उसको याद आया कि उसको और रायमंड को नेक्स्ट मॉर्निंग शेपर्ड पियर बेरी से मिलना था और वो सरप्राइज था कि लेंटन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने हर्ड को छोड़ दिया, डिस्पाइट लॉन्ग एंड डेंजरस ट्रैवल। उस टाइम तक पियर बेरी सॉफ्ट लेदर शूज का न्यू पेयर पहन चुके थे। जब तक वो डारी अटिल्डा के शू शॉप नहीं गए जहां फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचते थे, लेदर शूज बनने में टाइम लगता। मतलब पियर बेरी कम से कम 2-3 दिन के लिए विलेज में वापस आ गया था। लूमियन के क्वेश्चन से गुओम लिजियर सरप्राइज हुआ और बोला, पियर कुछ दिन पहले वापस आए, लेकिन विलेज के लोगों को नहीं पता। उन्होंने मुझे बोला किसी और को मत बताओ। जैसा एक्सपेक्टेड था, लूमियन ने रीजन दिया। मैंने किसी को देखा जो बिल्कुल उस जैसा लगता था और लगा शायद हेल्यूसिनेशन हो रहा है, क्योंकि उस बंदे ने नए लेदर शूज पहने थे। मैं आपसे कंफर्म करने आया, ये वही है। गुओम लिजियर ने पॉजिटिव आंसर दिया। अभी भी वो 3-4 शीप को हर्ट कर रहा था जिसने क्लेम किया कि ओनर ने दिया था। अब शीप वापस लाए जाएं तो कैसे ग्रेज करेंगे? हाईलैंड पैस्चर्स में ग्रेजिंग अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। लूमियन जितना सोचा उतना लगा कि शेपर्ड का बिहेवियर अनयूजुअल था और उसका फेस्टिवल के एंड में डिस्प्ले ने लूमियन के डिसीजन को कंफर्म किया। उसे नहीं पता था कि वो, पाड्रे और अदर्स क्या करना चाहते थे या ऑलरेडी क्या कर चुके थे। लूमियन ने गुओम लिजियर और एवा को देखकर स्माइल किया और बोला, रिलीफ है कि ये रियली वही है।
लग रहा था मेरे दिमाग और आंखों में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने ज्यादा अल्कोहल पिया। फिर उसने लिजियर को हैंड वेव किया और बोला गुड बाय। जैसे ही लूमियन लिजियर के घर से बाहर आया, उसकी स्माइल इमीडिएटली डिसअपियर हो गई। अब वो फुली कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि आज सच में 29 मार्च है। क्या मैंने टाइम ट्रैवल किया या मुझे कोई प्रेमोनिशन ड्रीम आया? सपने इतने रियल नहीं हो सकते, लेकिन ये इतने रियल थे कि हर डिटेल एग्जिस्ट करती थी, लूमियन ने सोचते हुए रियलाइज किया। अपने घर के रास्ते में लूमियन ने चौक का राउंड लिया और एटर्नल इग्नाइटेड सन कैथीड्रल के पास पहुंचा। स्टेन्ड ग्लास जो टोटली ब्रोकन होना चाहिए था, वो वॉल में फिक्स था और सरफेस पर सेंट सिथ मिशनरी डिपिक्शन सनसेट के नीचे ग्लो कर रहा था। लूमियन ने मिक्स्ड इमोशंस के साथ ये सीन देखा। उसके मन में एक दूसरे के लिए फ्रिक्शन से मल्टीपल थॉट्स स्मोक निकल रहे थे। चौक पर वापस आते हुए लूमियन ने कैथीड्रल के मेन डोर से एक फेमिलियर पर्सन को बाहर निकलते देखा। ये पाद्रे गुओम बियर बेनेट था, जिसका नोज स्लाइटली हुक्ड और ऑरा मैजेस्टिक था और पहना हुआ था गोल्डन थ्रेड वाला व्हाइट रोब। लूमियन का हार्ट टाइटन हुआ और वो अपनी बॉडी थोड़ा बेंड किया, रेडी फॉर अटैक और एस्केप। गुओम बे यत ने उसको देखा और एक्सप्रेशनलेस हेड नॉट किया। प्रेयर्स के लिए कल फैलाना। करेक्ट, 29 मार्च की इवनिंग मैंने उसको रेड हैंडेड नहीं पकड़ा। उसका मेरे साथ फाइट नहीं हुआ और न ही कोई वरी है कि सीक्रेट प्लान रिवील होगा। ये ध्यान में रखते हुए लूमियन नेचुरली रिस्पॉन्ड किया। वो स्ट्रेट खड़ा हुआ और अपने आर्म्स स्प्रेड किए। गुओम बे यत ने सेम पोज से रिस्पॉन्ड किया। विलेज के चौक से निकलते ही लूमियन को हैबिचुअल याद आया कि अभी क्या हुआ था। सडनली एक पॉइंट रियलाइज हुआ जिसको पहले इग्नोर किया था बिकॉज टाइम रिवर्सल ने कंफ्यूज किया था। अभी भी उसके पास अपनी सुपर नेचुरल पावर्स थीं। वो अभी भी हंटर था। उसे लिजर्ड्स तक रनिंग में अपनी ब्रेथ स्टॉप करने की जरूरत नहीं थी और पाड्रे का सामना करते वक्त उसने इमीडिएटली बेस्ट स्टांस ले लिया था। मतलब उसका बॉडी और सिचुएशनल अवेयरनेस अब पहले से काफी एडवांस थी। इससे लूमियन ने डिसाइड किया कि प्रीवियस एक्सपीरियंस एक प्रेमोनिशन ड्रीम नहीं था और वो ऑलरेडी सीक्वेंस अंडर 9। वो ट्राई करेगा रात में उस ड्रीम में एंटर करके चेक करना कि क्या अब भी एंट्री पॉसिबल है और कोई चेंजेस हैं या नहीं। लूमियन ने तुरंत नेक्स्ट स्टेप के प्लान के साथ आया। घर रिटर्न करने के बाद लूमियन ने ऐसा बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अपनी सिस्टर और के साथ डिनर किया, क्योंकि वो अक्सर ऐसा करता था ताकि जब भी वो मेस में जाए वो क्लीन करने में हेल्प न करे। प्रॉब्लम या नोटिस करने के बावजूद आगे पूछा नहीं। कटलरी वॉश और किचन क्लीन करने के बाद लूमियन ने अपनी सिस्टर को इन्फॉर्म किया और डायरेक्टली ऑल टैवर्न चला गया। वो कंफर्म करना चाहता था कि क्या फॉरेनर्स जो कोडू से नहीं आए अपीयर होंगे। ऑल टैवर्न में एंटर करने के बाद लूमियन ने बार काउंटर पर बैठा और बॉस और बारटेंडर मोरिस बे और थिन मिडिल एज्ड पर्सन पियर गुअम को ग्रीटिंग किया। एक ग्लास विस्की खट्टी है, उसने वार्मली बोला। विस्की खट्टी लो क्वालिटी एप्पल लेकर थी। ये टैवर्न्स में अवेलेबल कुछ बियर्स से महंगा था। लोग इसे यूजुअली सिटी स्ट्रीट्स पर सेल करते थे। मोरिस बे टीज किया, मिस्चीवियस बॉय, क्या तुम्हें एब्सिंथ का पेन पसंद नहीं? लूमियन ने फेमिलियर वर्ड्स बोलते हुए, ये घर पर है। इससे उसके माइंड में थोड़ा स्टर हुआ। मोरिस बे इमीडिएटली बोलना बंद किया और लूमियन के लिए एक ग्लास सावर विस्की पोर किया। लूमियन ने वेट करते हुए अपना ड्रिंक लिया। कुछ देर बाद उसको जिंगलिंग साउंड सुनाई दी। उसने टर्न किया और देखा रायन, रफ डार्क बोलर हैट, डल डफल कोट, लाइट येलो ब्रीचेस, ली, व्हाइट प्लीटेड कश्मीरी ड्रेस, ऑफ व्हाइट कोट, मार्सेलिन शूज, स्मॉल सिल्वर बेल्स टाइड टू शूज एंड वेल, ड्रॉइंग ऑल मेल अटेंशन इन ऑल टैवर्न। वैलेंटाइन, व्हाइट वेस्ट, ब्लू ट्वीड जैकेट, ब्लैक पैंट्स, गोल्डन हेयर लाइटली पाउडर्ड। तीनों ने बार काउंटर के नीचे आके लूमियन के पास बैठे। लूमियन ने उनकी तरफ नहीं देखा, मन में सोचा, ग्लास ऑफ डार्क रेड वाइन, ग्लास ऑफ राई बियर और ग्लास ऑफ काल्डा पी। रायन ने अपनी टॉप हैट साइड में रखी। फिर मोरिस बेयत से बोला, एक ग्लास डार अटिल्डा डबल रेड वाइन, एक ग्लास राई बियर और एक ग्लास सीए अटिल्डा पी। लूमियन ने डीप साई लिया और रायन ने पूछा, क्या हुआ? लूमियन ने विस्की का एक सिप लिया और डीप वॉइस में बोला, मैं ऐसा पर्सन हूं जिसके पास इसकी शाइन पर अटेंशन देने का टाइम नहीं है। चैप्टर 34 टॉक्स। लूमियन का प्लान था कि वो ऑब्जर्व करे, इसीलिए उसने ली और उनके कंपेनियंस को पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ा जब तक वो इटर्नल ब्लेजिंग सन के कैथीड्रल के बाहर नहीं पहुंच गए। उन्होंने कंफर्म किया कि ये 3 फॉरेनर्स सच में उनको नहीं जानते और उनकी यही शैतानी से अवेयर नहीं थे। क्या टाइम सच में उल्टा गया है? लूमियन एक मोमेंट के लिए एक दिन में था। वैलेंटाइन ने अपनी लाइंस तब बोली जब उसने सामने वो शानदार बिल्डिंग देखी जो नाइट में मेल्ट हो गई थी। हम पहले भी यहां आए हैं, वहां है कोई नहीं।
लूमियन ने अपने आप को काम किया और प्रोसेस फॉलो करना बंद कर दिया। उसने डायरेक्टली बोला कि ये इसलिए है क्योंकि पाड्रे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। उसने प्लान बनाया था कि ये 3 फॉरेनर्स पे इंप्रेशन डालें जो शायद ऑफिशियल बेंडर्स हैं और जिनको मजाक करना पसंद है, लेकिन इसका मतलब कोई हार्म नहीं था। ली ने कई पॉसिबिलिटीज सोची और पूछा, आप कह रहे हो पाड्रे कैथीड्रल में है लेकिन कुछ केसेस की वजह से नॉक का जवाब नहीं दे रहा? लूमियन मुस्कुराया, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या दूसरे लोगों ने आपको चर्च में अफेयर करते देखा है? ये बोलने के बाद उसने कैजुअली अपने दिल में मर्मर किया, अनफॉर्चुनेटली मैं क्लासिक लाइन नहीं सुन सकता, आपने इस बार सीक्रेट चर्च के प्लान्स रुइन कर दिए। ऑफ कोर्स मैडम पुआलिस के बारे में और जानने के बाद उनको लगा कि पाड्रे ने जो बोला वो कंप्लीटली इनअप्रोप्रिएट नहीं था। शायद पाड्रेज और के स्पाई नॉवेल्स के मेन कैरेक्टर्स जैसे हो सकते हैं जो टेम्पररी ह्यूमिलिएशन सह सकते हैं और अपने बॉडी को ट्रिक करते हैं एक इंपॉर्टेंट मिशन कंप्लीट करने के लिए, जो मैडम पुआलिस ने रिप्रेजेंट किए गए इविल फोर्सेस में घुसना हो। जैसे ही उसने क्यूरियस होकर पूछा, वैलेंटाइन का कोल्ड एटीट्यूड चेंज हो गया। चर्च में काम चल रहा है। लूमियन ने अपने हाथ फैलाए। प्रॉब्लम क्या है? पाड्रे ये डेली करते हैं, रिलैक्स करो। क्या कोई कहावत नहीं कहती, सेंचुरीज से ये सेम रहा है, मेन हमेशा विमेन के पीछे रहेंगे। वैलेंटाइन शॉक्ड हो गया, बट ये एक चर्च है। लूमियन एक मोमेंट के लिए सोचा और क्यूरियस होकर पूछा, तो जब तक चर्च में पाड्रे का केस नहीं है ये एक्सेप्टेबल है? ये गॉड के अगेंस्ट है। वैलेंटाइन एक्सप्लोजन के एज पे था। रायन ने उसके शोल्डर पे टैप किया और ग्रुप का सबसे काम फॉरेनर ने पूछा, क्या आप जानते हो कि आज नाइट पाड्रे किसके साथ अफेयर में है? लूमियन ने हेड शेक किया। पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। उनकी मिस्ट्रेसेस में मैडम पुआलिस, मडोना बायट, फिलिप एगॉन और सिबिल बेरी शामिल हैं। मडोना बायट, उसका लास्ट नेम भी पाड्रे जैसा है। ली ने इंटरवीन किया। लूमियन ने हेड शेक किया। वो और पाड्रे 2 बार कजिन्स हैं। वैलेंटाइन एक मोमेंट के लिए स्पीचलेस हो गया। उसने दांत कस के पूछा, क्या गुयाम बायट गॉड का सर्वेंट है या डीमन का? ये लाइन सिर्फ आपको पता है? मैं आपको उसका हेड तोड़ते क्यों नहीं देख रहा? लूमियन ने जानबूझकर पाड्रे को डिफेंड किया। ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है। डराज में हमारे एक कहावत है, डिस्टेंट कजिन्स फील फ्री टू स्लीप टुगेदर। ली हंसी, उसके सिर पे सिल्वर बेल बजती हुई। तुम्हारे पास इतनी सारी बातें क्यों हैं? लूमियन ने फिर से अपने हाथ फैलाए। रूरल एरियाज में ऐसे ही होता है। रायन ने थॉटफुली इंटरवीन किया। आप कैसे जानते हो हम डराज से नहीं हैं? आपने ये नहीं बोला कि डराज में एक कहावत है, ये तो आपने खुद मुझे बताया था। लूमियन ने तुरंत अपनी टंग निकाली और जो हुआ था उसके लिए इन्फो के रूप में यूज किया। जो वो ऑलरेडी जानता था, उसके पास कोई एक्सक्यूज बनाने के अलावा ऑप्शन नहीं था। आप डराज के लोकल्स जैसे नहीं दिखते। उसने रोड की तरफ पॉइंट किया और विलेज के डायरेक्शन में गया और बोला, मैं ऑलरेडी आपको पाड्रे ढूंढने में हेल्प कर चुका हूं, अब मुझे घर जाना है। ली सॉफ्टली स्माइल किया और बोला, मैंने सोचा था कि तुम हमारा पीछा करोगे। मैं पाड्रे को एम्बैरेस करने का करेज नहीं कर सकता। लूमियन ने कैजुअली उस रूरल पर्सन का जिक्र किया जो पहले उस पे स्प्रे कर चुका था। वो लॉन्ग टाइम से मिसिंग था। रायन और दूसरे लोगों के रिएक्शन का वेट किए बिना उसने हाथ हिलाया और क्रॉस रोड्स के दूसरी साइड भागते हुए बोला, मेरा सीक्रेट याद रखना मेरी कैबेज। हाँ। लूमियन एक स्टारलेट के साथ रस्टिक रोड पे चला गया। क्लाउड से कवर्ड रेड मून। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और रीसेंट इवेंट्स के बारे में सोचा। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, उसकी नजर सेमी अर्बन 2 स्टोरीड बिल्डिंग के रूफ पे पड़ी। जैसा एक्सपेक्टेड था, और अपने नीस पकड़े वहां बैठी रही और यूनिवर्स को देख रही थी। डार्कनेस में वो अकेली और डिस्टेंट लग रही थी। ये सच में रिपीट हुआ है? क्या पॉसिबिलिटी है कि जो पहले हुआ वो सच है और मैं अब ड्रीम देख रहा हूं? लूमियन तब एक नया एजम्पशन लाया। सडन डिफरेंस फील हुआ दोनों के बीच 29 मार्च में। उसे समझ आया कि जिस वुमन ने उसको स्टिक का काट दिया और उसको मिस्टिसिज्म सिखाया, वो सब इनसे एब्सेंट थी और उसे ये डिटर्मिन करने से रोक रही थी कि वो ड्रीम देख रहा है या नहीं। मैं कल कंफर्म करूंगा। लूमियन ने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने घर की तरफ गया और डोर पुश करके खोला। पिछली टाइम की तरह लूमियन 2nd फ्लोर के स्टेयर्स यूज करके रूफ पे चढ़ गया और के पास बैठ गया। इस सीन में क्या इंटरेस्टिंग है? लूमियन ने जानबूझकर बोला। हमने अपना सिर घुमाया और जैसे ही वो बोलने वाली थी, लूमियन ने बोला, मेरा मतलब है आपके लिए यूनिवर्स का क्या मतलब है? हमने उसे शेप दिया। आज आप थोड़े ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। फिर उसने यूनिवर्स की तरफ देखा और सॉफ्टली बोला, जैसे आप जानते हैं मैं कोरडू या डरेज से नहीं हूं। पता नहीं आपने कभी ये कहावत सुनी है, होम इज वेयर यू कैन नॉट रिटर्न। लूमियन ने यूनिवर्स की तरफ देखा और जोक नहीं किया और अपने बेडरूम में फ्लाई करने के लिए आगे बढ़ी और अपने पेन पैल को लेटर लिखा। लूमियन ने अपने न्यूली डिस्कवर्ड बियॉन्डर सिचुएशन को रिवील नहीं किया।
वो सेकंड फ्लोर वापस आया, अपनी सिस्टर से पेन पैल के बारे में बात की, फिर और का डोर क्लोज किया और अपने बेडरूम में वापस गया। व्हाइट 4 पीस बेड देखकर लूमियन का हार्ट तेज धड़कने लगा। उसने पिलो उठाया और माइनर अरकाना टैरो कार्ड मिला जिसमें 7 ऑफ वॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया था। ग्रीन रोब्स पहने सीरियस फेस के साथ वॉन्ड पकड़े एनिमीज से फाइट करने के लिए रेडी पर्सन को देखकर लूमियन को कार्ड की एक्सप्लेनेशन याद आई। क्राइसिस, चैलेंज, कन्फ्रंटेशन, करेज। जितना ज्यादा लूमियन ने इसके बारे में सोचा, उतना ज्यादा उसको लगा कि ये 4 वर्ड्स सच में उसकी करंट सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। कार्ड निकालने से पहले ये बहुत लाइकली था कि वो किसी क्राइसिस में एंटर करेगा और चैलेंजेस फेस करेगा। जो अब मुझे आगे करना है वो है अपना करेज कलेक्ट करना और प्रॉब्लम को फेस करना। वेट, क्या टाइम ऑलरेडी उल्टा नहीं गया है? मैं उस वुमन से मिला भी नहीं और कार्ड भी नहीं निकाला, ये यहां क्यों है? लूमियन नर्वस हो गया। उसके प्रीवियस एजम्पशंस में वो कॉन्फिडेंट नहीं था। ऑल टाइप्स ऑफ थॉट्स और कंक्लूजन्स फास्ट उसके माइंड में आने लगे, जैसे बॉइलिंग वाटर में बबल्स बर्स्ट हो रहे हों। इससे लूमियन का हेड हर्ट होने लगा। उसको लगा जैसे वो क्रेजी होने वाला है। फाइनली लूमियन ने डिसाइड किया कि उस वुमन और उसके दिए ऑब्जेक्ट को थोड़े टाइम के लिए एक्सेप्शन माना जाए। उस वुमन के मिस्ट्री और यूनिकनेस की वजह से टाइम के रिवर्सल से अनअफेक्टेड रहना नॉर्मल है। अगर मैं कल उसे ढूंढ सकता हूं और वो अभी भी मुझे जानती है, तो इसका मतलब है कि मेरी कट में कुछ गलत नहीं है। लूमियन ने सांस छोड़ी, मेंटली टायर्ड फील किया। वो बाथरूम गया और जल्दी सो गया। लूमियन फेमिलियर लाइट ब्राउन मिस्ट में उठा और बैठ गया। विंडो के सामने वुडन टेबल और चेयर देखा। वो एक बार फिर स्पेशल ड्रीम में एंटर हो गया। ये देखकर कि वॉन्ड कार्ड अभी भी वहां है, लूमियन को पता था कि वो एंटर कर सकता है। लूमियन ने सबकॉन्शियसली अपनी क्लोथ्स की इनर पॉकेट टच की और एक्सप्रेशन स्टेबल हो गया। गोल्ड कॉइन्स गॉन, सारे गोल्ड कॉइन्स गॉन। लूमियन क्विकली बेड से जंप किया और अपने पूरे बॉडी और उस जगह जहां वो लेटा था सर्च किया, लेकिन नहीं मिले। उसके पास कॉकपिट वर्थ कॉपर कॉइन्स भी नहीं थे। यहां भी टाइम उल्टा गया है। लूमियन को सडनली फील हुआ। उसने अराउंड देखा और गन, एक्स या वाटर गन नहीं देखी जो वहां होनी चाहिए थी। उसने अपने आप को काम किया और फर्स्ट फ्लोर गया जहां उसने पिच फॉक और हैंड एक्स अपने ओरिजिनल प्लेस पे पाया। ड्रीम के रूइंस में उनकी फर्स्ट सर्च के जैसे वैसे ही कॉर्न ऑयल बकेट स्टोव के पास नहीं था। गन के बारे में लूमियन ने हर जगह सर्च की, लेकिन नहीं मिली। लूमियन और कॉन्फिडेंट हो गया कि टाइम ड्रीम में बैक आ गया है। मैं रूइंस चेक करूंगा और देखूंगा क्या 2 मॉन्स्टर्स अभी भी वहां हैं। लूमियन ने साइलेंटली बोला। वो अपनी एक्स उठाई और डोर ओपन किया। कुछ ही टाइम में वो क्रैक्स और ग्रास हे फिल्ड फॉरेस्ट से गुजरा और रूइंस के एज पे पहुंचा। हंटर के रूप में जब उसने पहली बार यहां एक्सप्लोर किया था, ऑपोजिट उसने कई लोग नोटिस किए, साइंस ऑफ लिविंग क्रीचर्स, जिसमें 2 मार्क्स भी शामिल हैं जो ऑफन इस एरिया में अपीयर होते हैं जब उन्होंने पहले फोकस किया था। वो फुटस्टेप्स के एक पैर को फॉलो करते हुए सेमी ब्रोकन हाउस तक पहुंचा। अगर मेरे पास पास्ट में ऐसी सुपर पावर्स थीं, तो पहली सर्च के टाइम पे मुझे एम्बुश और अटैक कैसे किया जा सकता था? लूमियन ने ले गायोस्की की एक्स उठाई और बिल्डिंग में घुसा। वो डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन की तरफ गया और ब्रोकन यूटेंसिल्स के जार्स के सामने पहुंचा। अंदर से गोल्ड का एक पीस लीक हो रहा था। लूमियन ने बेंड करके लुई को उठाया। डोर ये वैसा ही शाइनी कलर था जैसा लूमियन ने पहली बार उठाया था। एक्चुअली में टाइम उल्टा हो गया है। वेरी फ्यू एक्सेप्शंस को छोड़कर सब कुछ ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया है। लूमियन ने आह बोली। सडनली उसने 2 फास्ट स्टेप्स आगे बढ़ाए, वेस्ट बेंड की और हाफ राइट टर्न किया। जैसे ही उसने अपनी स्ट्रेंथ लगाई, उसके हाथ से एक्स स्लिप हो गया। स्किनलेस ब्लड स्टेन डीमन रूफ से जंप करके अपने टारगेट से मिस हो गया। जो चीज उसने वेलकम की वो एक एक्स थी। उसका हेड उड़ गया और टॉर्सो से सेपरेट होकर ब्लड और पस के बीच ग्राउंड पे गिर गया। चैप्टर 35 डिफरेंसेस। ये वैसे ही स्ट्रांग था जैसे लास्ट टाइम, लूमियन ने अपने आप से कहा, देखते हुए स्किनलेस डीमन की बॉडी। टाइम रिवर्स होने से पहले वो डीमन के लेवल पे था और उसको हराने के लिए अपनी इंटेलिजेंस पे रिलाई कर रहा था। अब एक बियॉन्डर के रूप में उसको इसको फिनिश करने के लिए सिर्फ अपनी एक्स के एक स्ट्राइक की जरूरत थी। ऑफ कोर्स उसको ऑलरेडी इवेंट के सेम सीक्वेंस का एक्सपीरियंस था और डीमन के अटैक की स्ट्रैटेजी पता थी। इससे उसको उसकी मूव का एस्टिमेट मिल गया, पहले के कॉन्ट्रडिक्शंस, और लूमियन को फील हुआ कि बियॉन्डर बनने के बाद उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। एक मोमेंट के लिए सोच के उसने डीमन की बॉडी और हेड को एक कॉर्नर में ले गया, लेकिन रॉक्स, वुड और सॉइल के नीचे हाइड नहीं किया, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे ब्लड के साथ एक्सपोज रहा। लूमियन ने फिर क्विकली सेमी कोलैप्स्ड बिल्डिंग सर्च की और रिमेनिंग 197 वॉल डोर्स और 25 कॉकपिट्स पाया। उनको अलग अलग पॉकेट्स में क्लासिफाई किया। फिर उसने जिगर को ब्लू किया, लेकिन कुछ नॉर्मल नहीं मिला। एक बार जब उसकी सर्च कंप्लीट हुई, वो रूइंस के और अंदर चला गया।
लेकिन सिर्फ 20-30 मीटर्स के बाद उसने रूट चेंज किया और अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आया। लाइव स्किनलेस डीमन के जो पाथ था उसको फॉलो करते हुए उसने क्लेवरली सेमी कोलैप्स्ड रूफ पे क्लाइम किया। नेसेसरी प्रिपरेशन के बाद वो हाइड हो गया। मिनट बाय मिनट लूमियन पेशेंटली वेट कर रहा था, एक एक्सपीरियंस्ड हंटर की तरह। अननोन टाइम के बाद रूइन से एक फिगर अपीयर हुई। ये वही डीमन था जिसने पहले लूमियन को एक हंटर बियॉन्डर दिया था। उसका फीचर था हाफ ह्यूमन हाफ बीस्ट अपीयरेंस, बेंट नीज, स्लीक ब्लैक हेयर और उसकी बैक पे शॉटगन। डीमन केयरफुली आया जैसे डेली पेट्रोल पे हो। सडनली उसने हवा स्मेल की और ब्लड डिटेक्ट की दूर से। उसने फास्ट डायरेक्शन चेंज की और सेमी कोलैप्स्ड बर्न्ड बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। ब्लड मार्क्स के बाद डीमन को स्किनलेस डीमन की बॉडी और हेड मिले। इसको केयरफुली चेक करने के लिए वो नीचे बैठ गया। सेमी कोलैप्स्ड रूफ पे लूमियन ने अपना सर शेक किया और मर्मर किया, तुम इतनी दूर से भी मुझे स्मेल नहीं कर सकते, ब्लड की स्मेल के साथ। तुम्हें मुझे याद नहीं करना चाहिए था। जैसे ही उसने मर्मर किया, उसने अपनी एक्स उठाई और अपने साइड के स्टोन क्रैक पे जोर से स्ट्राइक किया जो उसने पहले से प्रिपेयर किया था। क्रैश, सेमी कोलैप्स्ड रूफ शेक हुई और हैवी रॉक्स नीचे गिर गए। शॉटगन डीमन क्विकली रिएक्ट किया, वेस्ट ट्विस्ट की, लेग्स किक की और सेफ एरिया की तरफ मूव किया। लूमियन स्माइल किया और हॉक की तरह रूफ से जंप किया और उसको पकड़ लिया मिड एयर हंट में। फास्ट एयर के बीच लूमियन और शॉटगन डीमन मिड एयर कोलाइड हुए। लूमियन ने एक हैंड से एक्स रेज किया जबकि डीमन रोटेट और स्टॉप करने की हार्ड ट्राई की। लूमियन ने अपने लेफ्ट हैंड को फिस्ट में बंद किया और पंच मारा। जैसे ही डीमन ने अपना हैंड एक्सटेंड करने के लिए स्टॉप किया, लूमियन ने अपनी पाम ओपन की और डीमन के आर्म पकड़ के स्ट्रेंथ रिड्यूस की। जैसे ही लूमियन ने अपने लेफ्ट हैंड को बैक पुल किया, वो सडनली राइट हैंड में एक्स लेके नीचे गिर गया। ब्लेड ने डीमन को हिट किया और दोनों ब्लड सोक्ड ग्राउंड पे गिर गए। लूमियन, जिसके पास बफर पैड था, इम्पैक्ट से अनअफेक्टेड रहा। उसने अपना हैंड रेज किया और फिर से अपनी एक्स से डीमन का हेड टॉर्सो से सेपरेट कर दिया। अनविलिंगली हेड ट्वाइस रोल हुआ और टॉर्सो से अलग हो गया। खड़े होकर लूमियन ने डीमन की तरफ देखा और मॉक किया, तुम वीक हो गए हो, तुम्हारे पास बस एक स्केरी शेल है, उसके अंदर सिर्फ बजूका भरा हुआ है। एक हंटर के रूप में वो कॉन्फिडेंट था हैंडल करने में। शॉटगन डीमन फिर से, लेकिन इतना इजी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ग्राउंड पे फॉलन बॉडी देखते हुए लूमियन पेशेंटली बियॉन्डर फीचर्स के अपीयर होने का वेट कर रहा था, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी कोई डीप रेड लाइट का ट्रेस नहीं दिखाई दिया। कुछ नहीं, लूमियन सरप्राइज्ड अपने आप से बोला, लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं था। लास्ट टाइम उसने शॉटगन डीमन का बियर फीचर अक्वायर किया था और इसको एक पोशन में कन्वर्ट किया था जो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका था। क्योंकि टाइम रिवर्सल से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, मैं नॉर्मल पर्सन में वापस आया हूं और मेरे बॉडी में बियॉन्डर फीचर डिसअपियर नहीं हुआ। इसका मतलब है यहां एक हंटर बियॉन्डर फीचर कम है। शॉटगन डीमन अभी अलाइव स्टेट में वापस आया, लेकिन एसेंशियली ये वो नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं अभी भी सेम क्यों हूं टाइम रिवर्स होने से पहले। वो कोई आंसर नहीं दे सका, इसलिए उसने शॉटगन डीमन से कॉपर कॉइन्स लूटने और रूइंस लीव करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट मॉर्निंग लूमियन फेंट नहीं हुआ अपनी सिस्टर के सामने हेडेक से, जैसे 30 मार्च को हुआ था। इंस्टेड वो क्विकली उठा और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, जिसमें टोस्ट, फ्राइड बॉइल्ड एग्स, चॉप्ड बेकन और बहुत कुछ था। लूमियन की डिलीजेंस देख के ऑरर सरप्राइज हुई, ओह तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, मैंने सोचा कि कल इतनी बूज के बाद तुम आज मॉर्निंग नहीं उठ पाओगे। बस एक ग्लास एप्पल विस्की सावर और एक ग्लास एब्सिंथ, ये कितना ज्यादा है। यान ने अपना सर शेक किया और स्माइल किया। बिसाइड्स प्राइड करने का क्या है अल्कोहल पे, दूसरे अल्कोहलिक ड्रिंक्स अनहेल्दी हैं और हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। नो सरप्राइज, तुम और ज्यादा फुलिश होते जा रहे हो मेरे ड्रंकन ब्रदर। लूमियन, जो अपनी सिस्टर से आर्ग्यू नहीं कर सकता, मेंटली मर्मर किया, अल्कोहल एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि मुझे ये पसंद है। ऑरर ने लूमियन को चैलेंज देते हुए रिप्लाई किया। लूमियन के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ब्रेकफास्ट के बाद वो घर पर ही रहा और बाहर जाने के बजाय डो की जरूरत थी। ऑरर ने सरप्राइज में टंग क्लिक किया, क्या तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की? तुम बहुत ओबीडियंट हो, बताओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैक्सिमम मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कॉम्बैट क्लास दूंगी। नथिंग, लूमियन ने क्वेश्चन डॉज किया और बोला, मुझे लगता है विलेज में चीजें स्ट्रेंज से स्ट्रेंज होती जा रही हैं, कुछ लोग ज्यादा अबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, क्या आप फील करते हो? लूमियन ने नोटिस किया कि उसकी सिस्टर के पास टाइम रिवर्सल से रिलेटेड कोई मेमोरीज नहीं थी, लेकिन विलेज में अबनॉर्मैलिटी 29 मार्च से पहले स्टार्ट हुई थी। पहले एक मिस्ट्री के रूप में ऑरर ने फील किया होगा, लेकिन सफिशिएंट अटेंशन नहीं दिया। ऑरर का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। इवन यू कैन फील कुछ ऑफ है, बताओ ये कौन था जिसने तुम्हें ऐसा फील कराया? एज एक्सपेक्टेड, ऑरर को पता था कि कुछ लोगों के साथ कुछ फिशी है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी सीरियस एक्सपेक्ट नहीं की थी। लूमियन ने आंसर देने से पहले अपने हाथ धोए और सोचा, मैडम पुआलिस, पादरे पॉन बैयत और शेपर्ड पियर बेरी जो क्विकली विलेज वापस आए। मैडम पुआलिस के साथ सच में कुछ रॉन्ग है। जब वो वहां थी मुझे पता था कि उसके बारे में कुछ रॉन्ग है। एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कुर्दू आई, लेकिन वो बहुत रिस्ट्रेंट थी। कंटिन्यूअस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के अलावा उसमें कुछ बुरा नहीं था।
मैंने उसमें कुछ देखा। ऑरर ने अपने आप को रोक लिया। लूमियन को सुपरनैचुरल वर्ल्ड में नहीं खींचना चाहती थी। लूमियन को पता चलने से पहले कि मैडम पुआलिस का पादरे के साथ रिलेशन था, कंटिन्यूअस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस चल रहे थे। उनको मैडम पुआलिस एक डिसेंट वुमन लगी। उनको सरप्राइज हुआ कि मैडम पुआलिस के पादरे के अलावे दूसरे मेन के साथ भी रिलेशन थे। विदाउट डाउट ये मैच करता है लूमियन के कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव के साथ अबाउट मैडम पुआलिस। जहां तक पादरे का कंसर्न है, उसमें भी आप जैसा स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ सुपर पावर्स है, लेकिन उसको कभी इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च का ब्लेसिंग नहीं मिला। ऑरर ने आगे बोला, पॉन बैयत जैसे पर्सन जिसका ब्रेन मसल्स के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी वियर्ड नहीं कर सकता। जहां तक शेपर्ड पियर बेरी का कंसर्न है, कुछ शीप ले जाना थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन मैं बता नहीं सकती क्या रॉन्ग है और मैं डीपली देखने की हिम्मत नहीं करती। एज एक्सपेक्टेड, सीक्वेंस के हिसाब से टाइम रिवर्सल से पहले के 7 मिस्टीरियस पार्ट्स मैंने ग्रैंड सर के साथ ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा डिस्कस नहीं किया। एक्चुअली मैंने इंपॉर्टेंट क्लू इग्नोर किया कि पियर बेरी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है शीप के रिगार्डिंग। हाँ, उस टाइम पियर बेरी पे ज्यादा डाउट नहीं था। मैंने सोचा कि लेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जल्दी वापस आना उसके लिए थोड़ा ऑड था। जैसे ही लूमियन बोलने वाला था, डोर पे नॉक हुई। डोरबेल बजी। लूमियन डोर के पास गया और पूछा, हु इज इट? टेलीग्राम फॉर ऑरर, बाहर वाले ने लाउडली रिप्लाई किया। एक टेलीग्राम? ऑरर कंफ्यूज थी। मुझे टेलीग्राम कौन भेजेगा? रिसेंटली कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। लूमियन भी सरप्राइज था। 30 मार्च मॉर्निंग रिवर्न का वेट करने विलेज क्रॉस रोड्स पे गया था। शायद ग्रैंड सर को टेलीग्राम मिला था, लेकिन मुझे नहीं बताया। वेट, लूमियन ने सोचा, मैं 30 मार्च मॉर्निंग रिवर्न का वेट करने विलेज क्रॉस रोड्स पे गया था। शायद ग्रैंड सर को टेलीग्राम मिला था, लेकिन मुझे नहीं बताया। क्विकली लूमियन ने डोर ओपन किया। बाहर टेलीग्राम के ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर के सबॉर्डिनेट बर्ट्रैंड खड़े थे। उसने लूमियन को एक पेपर का पीस दिया और बोला, एक रियल डोर। ब्राउन हेयर ब्राउन आइज वाला बर्ट्रैंड कोर्दू से नहीं था और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ यहां डर आगे आया था। वो बाहर से वार्म लगता था, लेकिन एक्चुअली काफी ग्रीडी था। लूमियन ने बर्ट्रैंड के डोर पे एक सिल्वर कॉइन टॉस किया और टेलीग्राम देखा। कंटेंट सिंपल था। लूमियन ने इमीडिएटली ब्राउज किया। प्रीवियसली मेंशन्ड ऑथर सैलून जून में है। अगर इंटरेस्टेड हो मिस ऑरर, अब तुम ट्राई के लिए निकल सकती हो। टूर के लिए इनफ टाइम रखो। हम गारंटी करते हैं कि ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल जर्नी होगी। इस पे नॉवल वीकली के एडिटोरियल डिपार्टमेंट के सिग्नेचर थे। लूमियन की आईज वाइड हुई। क्या ये नॉवल वीकली का रिप्लाई है? मैंने कब बोला कि मैं ऑथर सैलून में जाना चाहता हूं? यान ने बेंड करके टेलीग्राम पढ़ा। नॉवल वीकली के एडिटोरियल डिपार्टमेंट में क्या इशू है? इतने सारे लोगों से मिलना ट्रबलसम है। बर्ट्रैंड अब तक डोर से काफी दूर चला गया था। लूमियन स्टन्ड हुआ और सडनली एक बोल्ड गेस किया। जो टेलीग्राम उसके हाथ में था वो एक्चुअली नॉवल वीकली का रिप्लाई था, लेकिन ये उस टेलीग्राम का रिप्लाई था जो वो कुछ दिन में भेजेंगे। मोर एक्यूरेटली, टाइम में बैक जाने से पहले जो टेलीग्राम उन्होंने भेजा था उसका रिप्लाई टाइम रिवर्सल के बाद मिला और उनके करंट एक्सपीरियंस में वो टेलीग्राम अभी भी भेजना बाकी है। चैप्टर 36 रीयूनियन। लूमियन ने डिसाइड किया कि अगर उसका गैस सही था तो कोडू और उसके आसपास का एरिया ही टाइम रिवर्सल से अफेक्टेड था, बाकी जगह अफेक्टेड नहीं हुई। लूमियन के दिमाग में आइडियाज भाग रहे थे। वो सोच रहा था कि क्या अगर ये जगह छोड़ दूं तो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाऊंगा। उसने ऑरर की तरफ देखा और गिल्टी एक्ट किया। ये टेलीग्राम मेरा काम था। तुम दोनों एंग्री और हैप्पी थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ डैमेज हुआ था। उसे वंडर हुआ कि क्या उसकी सिस्टर उसके साथ मजाक कर रही है। ये एक शार्प बीक जैसे फील हुआ, जैसे एक एक्सपीरियंस्ड हंटर की ईगल की नजर। लूमियन ने ऑनेस्टली एक्सप्लेन किया, बातें ये हैं, क्या मैंने हमेशा ट्रियर जाके देखने की इच्छा नहीं रखी थी। इसीलिए 2 दिन पहले मैंने टेलीग्राफ ऑफिस में सीक्रेटली नॉवल वीकली को एक टेलीग्राम भेजा था। मैंने ये ऐसे लिखा जैसे तुम्हारी स्टाइल में हो और पूछा कि नियरेस्ट ऑथर सैलून कब है। जैसे एक्सपेक्टेड था, उन्होंने वार्मली इन्विटेशन भेजा। हमने एक सेल्फ रियलाइजेशन फील किया, जैसे फाइनली मिस्ट्री सॉल्व हो गई हो। तो बस यही था। अगला मोमेंट, ऑरर ने अपने पास रखी हुई वुडन स्टिक उठाई और उसके दांत भी छीन लिए। सो द किड हैज ग्रोन अप, लूमियन इमीडिएटली बोला। नो ऑरर ग्रैंडर, मेरी बात सुनो। नहीं, मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो। वो पैनिक नहीं हुई और डेलिबरेटली थोड़ा जोक भी किया। ऑलराइट, गो अहेड, ऑरर ने कहा, वुडन स्टिक पकड़ते हुए। मैंने हमेशा इंश्योर किया है कि मेरी बेस्ट बिहेवियर के बेसिस पे दूसरे लोग किसी भी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करें। सस्पेक्ट का स्टेटमेंट सुने बिना मैं कैसे किसी को गिल्टी डिक्लेयर कर सकती हूं? अगर तुम्हें मरना भी पड़े तब भी मैं इंश्योर करूंगी कि तुम जानते हुए मरो कि क्यों। लूमियन तुरंत बोला, ट्रियर में सबसे ज्यादा और बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। मैं जल्दी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा हूं और मैं उनसे मिलकर डिसाइड करना चाहता हूं कि किन 3 के लिए अप्लाई करना है। ऑरर ने थोड़ा सर हिला के साइन दिया कि कंटिन्यू करो। लूमियन ने अपनी सिस्टर की सिंसियरली प्रेज की।
मुझे ट्रस्ट है कि जब तक मैं ये लेजिटिमेट रिक्वेस्ट करता हूं तुम डेफिनेटली मुझे ट्रियर ले जाओगी। हाँ, लेकिन तुम्हें अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर नॉवेल वीकली इनविटेशन भेजता है तो सिर्फ स्टीम लोकोमोटिव टिकट और होटल का रीएम्बर्समेंट नहीं होगा, बल्कि ट्रियर में एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस भी कवर होंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी तुमने लिखा है वो हार्ड वर्क था, वर्ड बाय वर्ड। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पैसे बचाने का तरीका वेस्ट हो। उनके एक्सप्रेशन सॉफन हो गए। एटलीस्ट तुम मेरी केयर करते हो। लेकिन क्या तुमने सोचा कि मैं ऑथर सैलून नहीं जाना चाहता? मैं इतने स्ट्रेंजर्स से बात करना पसंद नहीं करता। लूमियन मुस्कुराया। ऑरर, ग्रैंडर, क्या तुमने नॉवेल वीकली ने तुम्हें इतनी वार्मली इनवाइट किया ताकि तुम सैलून ज्वाइन ना करो बट तुम्हारे साथ गुड रिलेशनशिप बनाए? तुम एक फेमस बेस्ट सेलिंग ऑथर हो। सैलून इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो तुम हो। अगर तुम ट्रियर आने का इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो सैलून को इग्नोर करने का रीजन फाइंड कर सकते हो। नॉवेल वीकली वाले खुश होंगे कि तुमने इनविटेशन का फर्स्ट पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है। ऑरर ने लूमियन को अप्रूव करते हुए साइज बड़ा किया। तुम लोग रीडिंग में बेटर हो रहे हो। उसने एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ मैटर्स हैंडल कर लेती हूँ और अपना सामान पैक कर लेती हूँ। हम 2 PM में ट्रियर के लिए निकलेंगे। पहले नॉवेल वीकली को टेलीग्राम भेजो और उनसे बोलो कि हमें ट्रियर ट्रेन स्टेशन पे पिकअप कर लो। लूमियन अपनी खुशी हाइड नहीं कर सका। उसको डाउट था कि कोडू से बाहर निकलना और टाइम रिवर्सल का सोर्स फाइंड करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ट्राई तो करना ही पड़ेगा। उसने सोचा कि वो अपने आप को एक जगह लॉक नहीं कर सकता। ये सोचते हुए उसने ऑरर को कन्विंस करने की कोशिश की। लूमियन ने ऑरर को टाइम रिवर्सल के बारे में बताने का प्लान नहीं किया क्योंकि ऑरर अपनी रिलेटेड मेमोरीज लूज कर चुकी थी। लूमियन जानता था कि वो इतने कंफ्यूजिंग स्पेक्यूलेशन पर बिलीव नहीं करेगी जब तक लूमियन फ्यूचर प्रिडिक्शंस ना करे जो फाइनली वेरीफाई हो जाएं। फिर भी उसने प्रिटेंड किया कि उसे टाइम रिवर्सल के बारे में कुछ नहीं पता। वो रीडिंग को एक्सक्यूज बना के 2nd फ्लोर पे गया और स्टडी रूम में एंटर किया। वो बैठ गया और एक बुक ओपन की चेक करने के लिए कि उसके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। फिर वो अपनी सोच में डूब गया, कल रात और आज के फाउंड डिटेल्स के थ्रू करंट सिचुएशन को और अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे ही उसकी नजर एम्प्टी स्पेस पे गई, लूमियन ने लेवर ब्लू देखा। उसका हार्ट फास्ट धड़कने लगा और उसने अपनी थॉट्स वापस ली। उसने अपनी पाम स्प्रेड की और लेवर को ब्लू कर दिया, फास्ट फ्लिप किया। उसकी आंखों के सामने वो पेजेस आए जिसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग थे और कॉरेस्पॉन्डिंग होल्स थे। वो लेटर, लूमियन ने क्वाइटली मर्मर किया। उसने लेट रियलाइज किया कि ली, रायन और दूसरे को हेल्प के लेटर के रिस्पॉन्स में नॉवेल वीकली से रिप्लाई मिला और उसने एक नया गेस लगाया। शायद वो लेटर मैंने ही लिखा था। मैं किलर हूं। टाइम रिवर्सल मल्टीपल टाइम्स हुआ होगा। ऑरर के नॉवेल के डेफिनेशन के हिसाब से इसे टाइम लूप कहा जाएगा। पिछले साइकिल में मैंने कुछ एक्सप्लोरिंग टास्क्स के थ्रू एक सर्टेन अनोमली फाइंड की और अनोनिमसली लेटर भेज के आउटसाइड वर्ल्ड से हेल्प मांगी। जब तक अथॉरिटीज ने प्रॉब्लम की सीरियसनेस फील की और रायन और दूसरे को भेजा सॉल्व करने के लिए, कोडू एक नयो साइकिल स्टार्ट कर चुका था। अब ऑरर की तरह मैंने अपनी सारी रिलेटेड मेमोरीज लूज कर दी और अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ गया। अब सवाल ये उठता है कि ब्लू लेवर में अब भी वर्ड्स मिसिंग क्यों हैं? लॉजिकली ये प्रीवियस साइकिल में मैंने खाए हुए फूड की तरह इनिशियल स्टेट में वापस आ जाना चाहिए था। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली ये, अगर मुझे कोई अनोमली डिटेक्ट हुई और टाइम स्टार्ट होने से पहले हेल्प मांगी तो रेलेवेंट मेमोरीज रीसेट नहीं होनी चाहिए। दूसरी, मैंने उस पर्टिकुलर साइकिल के दौरान किसी चीज को लूप से अफेक्ट होने से बचा लिया। हो सकता है? अगर है तो मैं पेपर का एक पीस क्यों नहीं फाइंड करता और जो पाया उससे राइट करता हूं। लूमियन को ऐसा फील हुआ जैसे उसने फॉग का एक लेयर हटा दिया हो और नॉर्मल सिचुएशन रिकंस्ट्रक्ट कर दिया हो, जिससे वो और कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि वो पहले ही मल्टीपल टाइम लूप्स एक्सपीरियंस कर चुका है। पहले साइकिल्स में स्टार्ट से ही मेमोरीज और बॉडी स्टेट रीसेट हो जाती थी। इस बार वो अपनी मेमोरीज और हंटर बायोंडर ट्रेट प्रिजर्व कर सका क्योंकि वो उस वुमन से मिला था और वॉन्ट कार्ड रिसीव किया था। वो ड्रीम रूइंस में एंटर किया और अपने इनर ट्रेट को एक्टिवेट किया। वॉन्ट कार्ड के 2 सिंबल्स के थ्रू लाए गए स्पेशल ट्रेट्स ने लूमियन को ड्रीम में अपने बायोंडर ट्रेट को रियलिटी में एक्टिवेट करने का अलाउ किया। इसलिए इनिशियल साइकिल पॉइंट तक फुल बॉडी स्टेट प्रिजर्व करना पॉसिबल था। इसीलिए शॉटगन मॉन्स्टर की स्टेट रीसेट होने के बाद भी वो स्टिल हंटर बायोंडर ट्रेट रिकवर नहीं कर सका। लूमियन अपनी चेयर में पीछे लीन किया और स्लोली ब्रीद आउट करते हुए सीलिंग देखा। फिर वो अपनी छोटी सी स्माइल में हंस पड़ा। मैं बस एक बायोंडर हूं, लेकिन मुझे ऐसे अनोमलीज फेस करने पड़ते हैं। मैं डेवलपमेंट के लिए टाइम भी नहीं लेता। मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि हेल्प रिक्वेस्ट मैंने किया था। हो सकता है ऑरर हो या मैडम पॉलिस भी सस्पिशियस हो।
बायोंडर्स होने के नाते उन्हें एक सर्टन साइकिल में कुछ मिस फील हुआ होगा और उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की होगी। अपने मिस्टिसिज्म नॉलेज के थ्रू उनके लिए कुछ क्लूज प्रिजर्व करना मेरे कंपैरिजन में इजी था। एनीवे, करंट सिचुएशन के लिए टाइम लूप सबसे बेस्ट गेस है। जैसे ही ये थॉट आया, उसको इसका कंफर्म करने का एक वे सूझा, सोर्स ऑफ लेटर। सोल्यूशन सिंपल था, वो ड्रीम रूइंस में एंटर करेगा और घर में वहीं ब्लू लेवर के थ्रू वापस आएगा। अगर लेवर ब्लू में भी वर्ड्स मिसिंग थे तो मतलब लूमियन ने हेल्प लेटर खुद बनाया था। स्पेशल ड्रीम में घर का कंस्ट्रक्शन मिक्स्ड रूइंस पे उसके सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन से हुआ था। जो वो अनकॉन्शियसली जानता था वो वहां अपीयर होगा। अगर नहीं तो ये प्रॉबेबली ऑरर मैडम पॉलिस ने किया होगा। लूमियन का सबकॉन्शियस इसके बारे में नहीं जानता और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लूमियन को अपनी स्लीप कंप्लीट करने की कोई हरी नहीं थी। टाइम होने पर वो साइलेंटली घर से बाहर निकला और सीधा ऑल टैवर्न की तरफ गया। टैवर्न के कॉर्नर में उसने एक फेमिलियर पर्सन को देखा। वो वुमन ही थी जिन्होंने उसे वॉन्ड कार्ड और पोशन फॉर्मूला दिया था। उसने ऑरेंज प्लीटेड ड्रेस विथ फ्लॉस कॉलर और लाइट कलर्ड फ्रिल हैट पहना था। लूमियन को रिलीफ फील हुआ, जैसे कोई ड्राउनिंग पर्सन फाइनली एक लिविंग बॉय को पकड़ लिया हो। वो क्विकली चला और देखा कि वुमन के सामने टेबल पे ब्रेकफास्ट आइटम्स नहीं थे, बल्कि टैरो कार्ड के 3 डेक्स थे। डू यू नीड मी टू मेक कार्ड्स फॉर यू? लूमियन ने चेक किया। You've already drawn them. वुमन ने बिना ऊपर देखे तीनों डेक्स शफल किए। लूमियन को लगा उसकी आंखों में टीयर्स आ रहे हैं। जैसे एक्सपेक्टेड था, वो टाइम लूप से अफेक्टेड नहीं हुई। बिना इधर उधर भटके लूमियन बैठ गया और सीधा पूछा, मैं और सारा कोडू विलेज एक क्राइसिस में फंस गए हैं, टाइम लूप में। वुमन ने ऊपर देखा और स्माइल करते हुए बोला, यस, यू आर अ काइंड ऑफ सर्कल रेजिडेंस। लूमियन ने सर्कल रेजिडेंस वर्ड रिपीट किया और कंफ्यूज होके पूछा, इसका मतलब क्या है? 2 एक्सप्लेनेशंस है। पहला उन लोगों को रेफर करता है जिन्होंने एक सर्टेन एग्जिस्टेंस के लिए प्रे करने के बाद सीक्वेंस 4 के इक्वल एक स्पेशल पावर गेन की। दूसरा तुम्हारी करंट सिचुएशन को रेफर करता है। तुम पावर गेन कर सकते हो बाय प्रेइंग फॉर अ हिडन एग्जिस्टेंस। सर्कल रेजिडेंस की फर्स्ट एक्सप्लेनेशन से लूमियन काफी सरप्राइज हुआ। क्या ये नहीं था कि सब 22 बायोंडर्स एडवांस के लिए मेडिसिन कंजम्पशन पे डिपेंड करते थे? वुमन ने थोड़ा सर हिला के साइन दिया कि कंटिन्यू करो। थ्योरेटिकली एटर्नल ग्लोइंग सन विदाउट नीडिंग मेडिसिन भी बियॉन्ड पावर्स का गिफ्ट दे सकता है, लेकिन ये उसके लिए बर्डन है। ये सिर्फ टेम्परेरी मेजर के लिए यूज किया जा सकता है। जितने ज्यादा लोग ब्लेसिंग्स नीड करेंगे उतना ज्यादा बर्डन होगा। इसका इफेक्ट उनके स्टेट पर भी पड़ सकता है। जिनको दिया जाता है उन्हें भी लॉसेस होते हैं। वो ग्रेजुअली एटर्नल ग्लोइंग सन के क्लोज चले जाएंगे, चाहे वो बॉडी में, माइंड में या सोल में हो। इसके अलावा क्योंकि ये किसी सुपीरियर पर्सन का गिफ्ट है, वो इसे कभी भी वापस ले सकता है, जब तक कि आपके पास कुछ यूनिक पाथ्स की यूनिक पावर नहीं है और गिफ्ट होने के बावजूद सीक्रेटली थेफ्ट का एक सर्टेन लेवल कंप्लीट नहीं किया हो। चैप्टर 37 डेंजरस जंगल। लूमियन 1 सेकंड के लिए रुक गया और फिर बोला, तो बॉडी, माइंड और सोल बैस टावर के पास पहुंच जाएंगे क्योंकि गिफ्ट की पावर एक रिलेटेड ब्रांड रखती है। उसने ये गेस किया बेस्ड ऑन बियॉन्डर ट्रेट्स जो ओल्डेस्ट और प्रीवियस ओनर्स ने छोड़ी थी। ऑल्दो ये गिफ्ट प्योर पावर है और कोई स्पेशल ट्रेट नहीं है, स्टिल पॉसिबिलिटी है कि ये प्रीवियस ओनर के सब वियर्डनेस से थोड़ा टेंटेड हो गया हो। वुमन ने टैरो कार्ड्स पकड़े और अग्री करते हुए सर हिलाया। योर लॉजिक काफी इंप्रेसिव है। तुम्हें ऑरर को थैंक करना चाहिए इतना बेसिक एजुकेशन देने के लिए। लूमियन मन ही मन बोला, नो नीड फॉर योर रिमाइंडर। वुमन ने आगे बोला, इवन अगर गिवर नहीं चाहता कि पावर अफेक्ट करे, स्टिल दूसरे साइड के लिए इम्पॉसिबल है कि वो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली उनके पास आने से रोके, क्योंकि अगर पावर में गिवर की इंटेंशन इंक्लूड नहीं है तो रिसीवर के लिए इसे कंट्रोल करना टफ होगा। ये जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस एस्पेक्ट में कंजर्वेटिव गॉड्स का ब्लेसिंग बेसिकली टेम्परेरी और थोड़ा लिमिटेड है, और ईविल गॉड्स को फर्क नहीं पड़ता कि जो दिया उसका क्या होगा। लूमियन थॉटफुली सर हिलाया और क्यूरियस होकर पूछा, बियॉन्डर्स, मेरा मतलब क्या बियॉन्डर ट्रेट्स वाले लोग अब भी गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा और कंट्रोल लूज हो जाएगा? वुमन स्माइल की और सर हिलाया। थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बट ज्यादा नहीं। सोचो, गिफ्ट की पावर तुम्हारे बॉडी को बैस टावर के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करेगी, बट तुम्हारा बॉडी ऑलरेडी ट्रेट्स के अंडर तुम्हारी बे में अडेप्ट हो चुका है। तो जब तक तुम्हें न्यू बैलेंस नहीं मिलता तब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे माइंड या सोल पे अफेक्ट नहीं डालेगा। तो जब तक तुम ब्रिंक ऑफ कोलैप्स पे नहीं हो, तुम कंट्रोल लूज नहीं करोगे। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अपने बॉडी पे 3rd आई और 4th आर्म ग्रो होते देखने की हैबिट डालनी होगी। कंडीशन ये है कि पावर तुम पे लॉन्ग टर्म रहे और कंपैटिबल लेवल भी हाई होना चाहिए, नहीं तो स्मॉल चेंजेस इग्नोर हो सकते हैं।
लूमियन क्विकली इन्फो एक्सेप्ट कर गया। अगर गिफ्ट सेम पाथ से या नेबरिंग पाथ से आए क्या होगा, उसने पूछा। वुमन ने सर हिलाया। नो कॉन्फ्लिक्ट, बट इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल चेंजेस नहीं होंगे। मतलब क्या है? लूमियन कंफ्यूज था और एक्सप्लेनेशन मांगने ही वाला था कि वुमन ने इंटरप्ट किया। मैं सोचा कि सर्कल रेसिडेंस के बारे में जानने के बाद तुम्हें टाइम लूप में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। सरप्राइजिंगली तुम इस नॉलेज पे फोकस कर रहे हो जो फ्यूचर में काम नहीं आएगी। ये तुम जैसे नहीं है। लूमियन ने थोड़ी सेल्फ डेप्रिकेटिंग स्माइल दी। मैं पूछना चाहता था कि क्या आप टाइम साइकिल तोड़ने में हेल्प कर सकते हो, उसने बोला। बट फिर मुझे आपकी पहले वाली बात याद आई। आपने बोला कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूरी डिस्ट्रक्शन का कॉस्ट लेगा कॉर्डू का। सब मर जाएंगे। अगर मैं बेटर रिजल्ट चाहूं तो मुझे सिर्फ खुद पे रिलाई करना होगा। उस वक्त मुझे ये समझ नहीं आया था, लेकिन अब रीजन एस्टिमेट कर सकता हूं। अगर तुम साइकिल तोड़ना चाहते हो और तुम एक साइकिल रेसिडेंट नहीं हो तो ओनली वे है सब कुछ डिस्ट्रॉय करना। वुमन ने अग्री करते हुए सर हिलाया। ये सही है। लूमियन कंफ्यूज था और पूछा, फिर आपने पहले क्लियर क्यों नहीं किया कि ये कुछ ऐसा है जो डिस्ट्रक्शन का रीजन बनेगा? या फिर आप आधा अधूरा बोल रही थी? वुमन इंस्टेंटली हंसी। क्या तुम मुझे बिलीव करते अगर मैंने बोला पूरा गांव टाइम लूप में फंसा हुआ है? लूमियन ने एक मोमेंट के लिए सोचा और बोला, शायद नहीं। ऐसी क्रेजी स्टोरी पे डायरेक्ट बिलीव करना मुश्किल था बिना एक्सपीरियंस किए। वुमन स्माइल की और बोली, इसीलिए मैंने क्लियर नहीं किया। मैं तुम्हें समझाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लूमियन ने एक मोमेंट के लिए चुप हो गया बिफोर क्वेश्चन पूछने का चांस मिला। तुम्हें पता है कि इस साइकिल को तोड़ने की क्या है? मुझे अपना एफर्ट किस डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए? वुमन ने सर हिलाया। यहां कुछ गेस करना काफी डेंजरस है। लूमियन कंफ्यूज था। वुमन सिर्फ ऐड कर सकती थी, एक्सप्लेन नहीं। अगर मुझे की पता होती मैं बता देती। जितनी जल्दी सॉल्व करूंगी उतनी जल्दी ये जर्नी एंड हो जाएगी। उसने थोड़ा साय दिया। फ्री टाइम कब मिलेगा? काम? लूमियन को मोटिवेशन नहीं मिला मिस्टीरियस वुमन से, तो उसने इन्वेस्टिगेट किया। अगर पादरे नहीं मरा तो क्या टाइम अपने आप रिपीट करना बंद कर देगा? नहीं। वुमन ने एग्जैक्ट आंसर दिया। लूप में मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग 12th नाइट तक रीच करना। बाकी तुम खुद फिगर आउट कर सकते हो। 12th नाइट, अभी काफी टाइम है चेक करने के लिए। लूमियन ने एक मोमेंट के लिए सोचा और बोला, बिकॉज मैंने अपने बॉडी में स्पेसिफिसिटी डेवलप की है, मैं हर बार लूप करते वक्त अपनी मेमोरीज और ट्रेट्स प्रिजर्व कर सकता हूं, राइट? वुमन सर हिलाती देख उसने आगे पूछा, तो जब तक मैं अलाइव हूं और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता हूं, मैं इवेंचुअली सब कुछ एंड करने की फाइंड कर पाऊंगा। ये डिटेल्ड मेथड का एप्लीकेशन था जो ऑरोर ने मेंशन किया था। प्रिंसिपल में ये सही था। वुमन की इमोशनल आईज, जिसके सामने लूमियन अपनी फिंगर नहीं रख सका, फिर से सामने आई। लेकिन तुम्हें यह रियलाइज करना होगा कि सिर्फ कॉर्डू और सराउंडिंग एरिया ही टाइम लूप में है। बाकी दुनिया में टाइम नॉर्मल चल रहा है और डेट कॉर्डू से बिल्कुल अलग है। 3 इन्वेस्टिगेटर्स टेलीग्राम भेजेंगे अपनी सिचुएशन और विलेज डिस्क्राइब करने के लिए, और डेट मेंशन करते ही अथॉरिटीज को एबनॉर्मेलिटी का पता चल जाएगा। इवन अगर इन्वेस्टिगेटर्स लूप स्टार्ट होने से पहले टेलीग्राम भेजना मिस करते हैं या डेट मेंशन नहीं करते, टाइम के साथ अथॉरिटीज को प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है वो लोग कॉर्डू में टाइम लूप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? लूमियन ने एक मोमेंट के लिए चुप होकर बोला, वो डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे, जैसे आपकी ऑल्टरनेट ऑप्शन है। वुमन ने मिक्स्ड इमोशंस के साथ सर हिलाया। इससे अबनॉर्मेलिटी स्प्रेड होने और दूसरे अफेक्ट होने से इफेक्टिवली रोका जा सकता है। अगर तुम फ्यूचर में सोनिया सागर जाओ तो बांजी हार्बर के बारे में पूछ सकते हो, जो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के करप्शन के कारण डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। कोई नहीं बचा। लूमियन ने अपने दम पर लूप के मेन पॉइंट ढूंढने का डिटर्मिनेशन फील किया। उसने खुद का मजाक उड़ाते हुए बोला, लगता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो जानता था कि उसके पास सिर्फ 3-4 और साइकिल्स हैं और वो हर बार 12th नाइट तक लूप नहीं कर सकता। वुमन खड़ी हुई और शांति से बोली, एटलीस्ट तुम्हारे पास अभी चांस है, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। ऑल टेवर्न से निकलकर लूमियन रोड पे खड़ा हुआ और आसपास वॉकर्स और हाउसेस देखा। कॉर्डू विलेज सुपरफिशियली नॉर्मल लग रहा था। विलेजर्स में इमोशंस हर जगह वैसे ही जैसे नॉर्मल लोगों में होते हैं, हैप्पीनेस और एंगर, डिजायर और लॉन्गिंग। लेकिन पीसफुल और नॉइजी मास्क्स के नीचे ये विलेज एक अनइमेजिनेबल फियर छुपा हुआ था। यहां सब लोग लूप में गिर चुके थे और वही फ्यू डेज रिपीटेडली जीते जा रहे थे। पादरे ग्यूएम बियट, शेफर्ड पियरे बेरी, पॉन बियट और एवलीजियर लूमियन के अलावा ये डिसाइड करना टेम्पररीली इम्पॉसिबल था कि कौन इनोसेंट है। वो 100% श्योर नहीं था कि रियामंड ग्रेग, जो यूजुअली डल और अगली था, सेफ है। पादरे की पावर्स ने लेंट के एंड में लड़के के वियर्ड बिहेवियर को अफेक्ट किया होगा इंस्टेड ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। एक मोमेंट के लिए लूमियन को लगा कॉर्डू एक प्रिमिटिव जंगल जैसा है, फुल ऑफ अनसीन डेंजर्स।
वो नहीं बता सकता था कौन हंटर है और कौन प्रे। ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कॉशन और पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट था। स्किल, करेज, इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस पीछे छोड़ना पड़ा। ये कुछ हद तक उसके स्ट्रे डेज जैसा था, फिर भी क्लियरली डिफरेंट। जब ये थॉट्स आए, उसने फील किया हंटर पोशन डाइजेस्ट करने के साइंस शो कर रहा है। ये हंटर पोशन डाइजेस्ट करने की पॉसिबिलिटी से एक्साइटेड था। क्या मैं हंटर पोशन 1-2 साइकिल्स में डाइजेस्ट कर सकता हूं? ड्रीम्स रूइंस के हंटर्स की हेल्प से वो जल्द ही सीक्वेंस 8 का स्टिम बन सकता है और टाइम लूप प्रॉब्लम सॉल्व करने के चांसेस इंक्रीज कर सकता है। लूमियन आगे बढ़ते हुए सोचा। जल्द ही वो विलेज के क्रॉस रोड पे पहुंच गया। उसकी करंट प्लान अब नॉर्मलिटी चेक करने और क्लूज पाने के लिए पादरे से बात करना थी। जब उसने अराउंड देखा, एक फिगर चर्च की तरफ चलती हुई दिखी। फिगर ने डार्क ब्राउन लॉन्ग हुडेड कोट पहना था, वेस्ट पे रोप टाइड और बिल्कुल नए सॉफ्ट लेदर शूज। ये था शेफर्ड पियरे बेरी। यही है। लूमियन तेजी से पियर के पास गया और डेलिबरेटली पूछा, पियर, तुम वापस क्यों आए? पियर के ब्लैक कर्ली हेयर स्मूथ थे और वो काफी टाइम से शेव नहीं किया था। उसने हैप्पीली जवाब दिया, क्या रोजा ऑलमोस्ट यहां नहीं है? मैंने इसे ईयर्स से सेलिब्रेट नहीं किया। मैं इस साल मिस नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी ब्लू आईज जेंटल स्माइल से फिल्ड थीं और वो कंप्लीटली डिफरेंट लग रहा था फ्रॉम द शेफर्ड दैट हर्ट लूमियन पहले। लूमियन ने केयरफुल सुना और पियर के न्यू शूज देखे और पूछा, क्या तुम रिच बन गए? एक्चुअली नहीं, मैं इतना बोल सकता हूं कि मेरा करंट बॉस इतना बुरा नहीं है। उसने मुझे काफी चीजें दी हैं। आज रात की ड्रिंक्स मेरी तरफ से। पियर की हैप्पीनेस ऑब्वियस थी। लूमियन अग्री कर गया और कैथीड्रल की तरफ इशारा किया। क्या तुम प्रेयर करने जा रहे हो? पियर ने साय करते हुए बोला, हाँ, मुझे चर्च में गॉड के सामने प्रेयर करते काफी टाइम हो गया है। ऑल्दो सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, बट लूमियन जितना सुनता गया उतना फील हुआ कि कुछ ऑफ है। शेफर्ड्स कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं थे ह्यूमन सेटलमेंट से। वो विलेजेस और पैस्चर्स के अराउंड स्कैटर्ड थे। हाई माउंटेन ग्रासलैंड्स बैरन हो सकते हैं, बट शेफर्ड्स ओकेजनली सप्लाई के लिए माउंटेन्स के नीचे आते हैं। उसे चर्च कैसे नहीं मिला? एक्चुअली अगर पियरे बेरी ने फेन पॉटर या लैम्बर्ग के पास जाने का करेज लिया होता तो कैथीड्रल ऑफ इटर्नल ब्लेजिंग सन फाइंड करना पॉइंटलेस होता। फिर भी लूमियन ये फीलिंग रिमूव नहीं कर सका कि पियरे बेरी के हर वर्ड में कुछ ना कुछ मिसिंग था। इंस्टेड पियरे ने पूछा, क्या तुम भी कैथीड्रल जा रहे हो? नहीं, लूमियन ने हेड शेक करते हुए रिप्लाई दिया। मैं सोचा वहां लोग बातें कर रहे होंगे स्क्वायर में, बट वो एम्प्टी था। फिर उसने अपना हाथ हिलाया। मैं घर जा रहा हूं, सी यू टुनाइट। पियरे बेरी ने हैंड वेव करते रिप्लाई दिया। शेफर्ड को चर्च की तरफ जाते देख लूमियन विलेज की तरफ वापस चला गया। उसने डिसाइड किया पादरे से बात नहीं करेगा। चैप्टर 38 शीप। बैरी फैमिली के एक ब्रोकन 2 फ्लोर हाउस के अंदर ठीक से घुसाया रखा गया था। फैमिली के मेंबर्स डजन से ज्यादा थे। लूमियन को ओपन डोर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो क्वाइटली पीछे की तरफ गया, जहां वुडन फेंस से घिरा हुआ एक एम्प्टी एरिया था। उस जगह पर ग्रास और फायरवुड के पाइल्स बिखरे हुए थे। ग्रास के पाइल के पास 3 डर्टी व्हाइट शीप बैठे हुए थे। उनके बॉडी पर मिट्टी लगी हुई थी और वो काफी गंदे दिख रहे थे। लूमियन को याद आया कि औरौर ने पहले कहा था कि शीप पेन थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था और शेपर्ड पियर बैरी वापस आते वक्त काफी जल्दी में था। लेकिन औरौर क्लियर बताना नहीं पाई थी कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या थी। इसी वजह से लूमियन ने डिसाइड किया कि वो शीप को खुद इंस्पेक्ट करे। उसने कैथीड्रल में प्रेयर के टाइम शेपर्ड के एब्सेंट होने का फायदा उठाया। लूमियन ने कभी शीप नहीं चराई थी, लेकिन कोडू में वो हाईलैंड पैस्चर के पास रहता था, इसलिए उसने पहले ही 70-80 शीप देखी हुई थी। शीप उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी। काफी देर तक ध्यान से देखने के बाद भी उसे इन 3 शीप और नॉर्मल शीप के बीच कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। वो सिर्फ धीरे से बोला, मेरी नॉर्मल आंखों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। क्या मुझे किसी स्पेशल पावर की जरूरत है? हंटर पाथवे के पास ऐसी पावर होती ही नहीं। लूमियन अपनी एनहांस्ड विजन, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल और क्लूज समझने की एबिलिटी ऑलरेडी यूज कर चुका था। फिर भी उसे कोई इशू डिटेक्ट नहीं हुआ। सिर्फ एक बात थोड़ी अजीब लगी, शीप का पूप इधर उधर बिखरा होने के बजाय एक कोने में जमा हुआ था। लेकिन इसके पीछे सिंपल रीजन भी हो सकता था, जैसे बैरी फैमिली रेगुलरली क्लीनिंग करती हो। कुछ सेकंड्स और ऑब्जर्व करने के बाद लूमियन ने धीरे से बोला, लगता है सिर्फ देखना और स्मेल करना काफी नहीं है, शायद मुझे टच करके चेक करना पड़े। बिना हेजिटेट किए उसने फेंस पर हाथ रखा और इजीली अंदर कूद गया, जैसे वो अपने ही घर में हो। तीनों शीप ने एक साथ अपना हेड घुमाया और लूमियन की तरफ देखा। लूमियन उन्हें देखकर हल्का सा स्माइल किया। चलो, इंस्पेक्शन का टाइम आ गया है। उसे इस बात की टेंशन नहीं थी कि ओनर देख लेगा, क्योंकि वो पहले भी ऐसे काम कर चुका था। विलेज के सब लोग जानते थे कि लूमियन को मिस्चीवियस काम करने का शौक है। शीप के साथ ऐसी हरकतें करना उसके लिए नॉर्मल था।
लूमियन के हिसाब से जब तुम्हारी रेपुटेशन पहले से ही खराब हो तो बदनाम होने के कुछ फायदे होते हैं। कोर्ट जेस्टर के टैग के साथ कोडू विलेज में जो भी करूं लोग ज्यादा डाउट नहीं करेंगे। अगर कोई रियली अबनॉर्मल पर्सन उसे पकड़ भी लेता तब भी वो कंफर्म नहीं कर पाते कि कुछ सीरियस हो रहा है। हाँ, अगर बात एक्सट्रीम हो जाती तो पाड्रे गियोम और शेपर्ड पियर बैरी सेफ्टी के लिए उसे चुप करवाने की कोशिश कर सकते थे। इसलिए लूमियन को हर स्टेप केयरफुली लेना पड़ रहा था। ब्ज़, जैसे लूमियन के इंटेंशन समझ गए हो, तीनों शीप ग्रास के पाइल के पीछे छुप गए। उनकी आवाज बहुत हल्की हो गई, लेकिन वो एक हंटर से कैसे बच सकते थे? लूमियन ने एक शीप पकड़ी, उसके दांत चेक किए और साइड को थपथपाया। यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने धीरे से कहा। शीप उसकी तरफ देख रही थी तो लूमियन ने थोड़ी ईविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हारी हेल्थ काफी अच्छी लग रही है। पीस के साथ तुम एक टेस्टी मटन स्ट्यू बन सकते हो। वो जानबूझकर बोला, सिर्फ शीप की इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए। जब बॉडी में कोई इशू नहीं मिला तो उसने माइंड एंगल से चेक करना शुरू किया। एक शीप की आंखें एक सेकंड के लिए चमक उठी। लूमियन हंस पड़ा। ओह, तुम स्मार्ट हो, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। शीप ने अपना हेड घुमाया और फिर से ग्रास खाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें नॉर्मल हो गईं, जैसे वो लूमियन को इग्नोर कर रही हो। लूमियन ने अपनी चिन रब की और बोला, मैं बाद में तुम्हें पियर बैरी से खरीद लूंगा और डिनर के लिए ले जाऊंगा। शीप ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लूमियन ने ग्रास का एक टुकड़ा खींचा। ग्रास का पाइल अचानक गिर गया और उसकी शार्प हंटर आइज ने कुछ देखा। वो झुककर क्लोज से देखने लगा और उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। वहां ब्लैक हेयर का एक बंडल था जिसमें कुछ कट नेल्स भी थे। ये घर के बाहर क्यों होगा? लूमियन ने सरप्राइज से बोला। कोर्डू का नेटिव होने के नाते वो डैरिएज रीजन के फ्यूनरल कस्टम्स अच्छे से जानता था। जब किसी की डेथ होती है तो हेयर और नेल्स काट कर घर के अंदर छुपाए जाते हैं ताकि लक और फेट सेफ रहे। तो फिर ये चीज बाहर ग्रास के पाइल में कैसे आ गई? लूमियन ने हेयर और नेल्स उठाए, उनका वेट चेक किया। वो बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, जैसे अभी अभी काटे गए हों। उसने तुरंत डिसीजन लिया। विलेज में रिसेंटली किसी की डेथ नहीं हुई थी, इसका मतलब ये नॉर्मल रिचुअल नहीं हो सकता। लूमियन को डाउट हुआ कि ये फ्यूनरल टाइप मैजिक का कोई फॉर्म है। उसने डिसाइड किया कि वो बाद में अपनी सिस्टर और से पूछेगा। सस्पिशन अवॉइड करने के लिए उसने हेयर और नेल्स वापस ग्रास के पाइल में रख दिए और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। काम खत्म करके वो फेंस की तरफ चला गया। कुछ स्टेप्स लेने के बाद लूमियन ने पीछे मुड़कर तीनों शीप को देखा और धीरे से बोला, बैरी फैमिली सस्पिशियस लग रही है। पियर बैरी मैं से पहले वापस आ गया। क्या उसने बाहर कोई क्राइम किया? एक गुड सिटीजन और गॉड बिलीविंग पर्सन होने के नाते क्या उसे डैरिएज के अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना चाहिए? शीप बिल्कुल इमोशनलेस रही। लूमियन ने अंदर ही अंदर साय किया। ये शीप ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं लगती, उसने सोचा। फिर उसने थम्स अप और इंडेक्स फिंगर डाउन का मॉकिंग जेस्चर किया। मूड खराब हो तो शीप का मजाक उड़ाने में क्या गलत है? अचानक जिस शीप को लूमियन ने चेक किया था वो आगे बढ़ी। उसने अपना हूफ उठाया और जमीन पर ड्रॉ करना शुरू किया। लूमियन एक सेकंड के लिए शॉक हो गया, फिर तुरंत पास गया। शीप जमीन पर लेटर्स बना रही थी। वो लेटर्स लूमियन को फेमिलियर लगे, लेकिन वो उन्हें रीड नहीं कर पाया। उसने ब्राउज फ्राउन की और गेस किया, ये इनस लैंग्वेज जैसी लगती है, लेकिन मुझे सिर्फ इनस और कुछ एंशिएंट फसाक लैंग्वेजेस आती हैं। उसी मोमेंट लूमियन को वर्ड्स की पावर समझ आई। नॉलेज इज पावर। शीप ने लिखना कंप्लीट किया और पीछे हट गई, लूमियन को सिंसियरली देखते हुए। बाकी दो शीप के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए। लूमियन जमीन पर लिखे वर्ड को देखकर डीप थिंकिंग में चला गया। 1 या 2 सेकंड में उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने सीरियसली तीनों शीप को नोट किया और अपना राइट फुट आगे बढ़ाकर वर्ड मिटा दिया। शायद वो समझ नहीं पाया था, लेकिन वो समझने का एक्ट कर सकता था। अभी वो शीप को फूल करेगा और बाद में अपनी सिस्टर से गाइडेंस लेगा। शीप की रिएक्शन का वेट किए बिना वो फेंस की तरफ बढ़ा। हैवी और थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ धीरे धीरे नोट करता हुआ, जैसे कह रहा हो, वेट करो, मैं ट्रूथ पता लगाऊंगा। बाहर निकलते ही लूमियन सीधा घर गया। उसने और को स्टडी रूम में चेयर पर बैठे पढ़ते हुए देखा। ग्रैंडियोर, उसने एक्साइटेड होके बोला, यहाँ कुछ है। और तुरंत अलर्ट हो गई। मुझे ग्रैंडियोर बोल रहे हो? इस बार किस ट्रबल में पड़ गए? लूमियन ने डीप ब्रेथ ली और अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज किए। याद है तुमने कहा था कि शेपर्ड पियर बैरी की 3 शीप में कुछ गड़बड़ है? जब वो कैथीड्रल में प्रेयर कर रहा था, मैं उसके घर के पीछे गया। गेस करो मुझे क्या मिला? और का फेस सीरियस हो गया। अगर तुम ऐसा कुछ करने वाले हो तो पहले मुझे बताना चाहिए था। अब सिचुएशन डेंजरस हो रही है। लूमियन को उसकी कंसर्न से बुरा लगा, लेकिन उसने कहा, अगर पहले बताता तुम मुझे जाने ही नहीं देती। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। ये प्रॉमिस वो पहले भी कई बार कर चुका था। अर्जेंसी समझकर और ने नोट किया। लूमियन ने शीप पेन का पूरा एक्सपीरियंस सुना दिया। जैसे जैसे वो सुनती गई, उसका एक्सप्रेशन और सीरियस होता गया। जो वर्ड शीप ने लिखा था वो लिखो, उसने कहा, पेन और पेपर लाते हुए। लूमियन ने तुरंत वर्ड लिख दिया। और ने एक नजर देखी और हैवी वॉइस में बोली, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
लूमियन ने अंदर ही अंदर अग्री किया। प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, उसने पूछा। और ने वर्ड की तरफ इशारा किया और कहा, ये हाईलैंडर लैंग्वेज है, फपोर्टर अंपायर की ऑफिशियल लैंग्वेज। इनस की तरह ये भी एंशिएंट फसैक से आई है। वो थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, इसका मतलब है हेल्प, हेल्प मी। व्हाट? लूमियन शॉक में चिल्लाया, शीप हमसे हेल्प मांग रही हैं? और ने कामली बोला, मुझे डाउट है कि वो एक्चुअली शीप नहीं है, वो शायद ह्यूमंस थे। ह्यूमंस? लूमियन हैरान रह गया। पहले वो सिर्फ इतना सोच रहा था कि शीप इंटेलिजेंट है, ह्यूमन लाइक इमोशंस और लैंग्वेज नॉलेज के साथ, लेकिन उनका ह्यूमन होना उसके इमेजिनेशन से बाहर था। लेकिन फिर उसे याद आया, टाइम लूप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लोग शीप बन जाएं, इसमें इतना शॉकिंग क्या है? मिस्टिसिज्म की दुनिया अजीब चीजों से भरी होती है। और ने सीरियसली कहा, मुझे श्योर नहीं है कि कोई सीक्रेट आर्ट इंसान को शीप बना सकती है, लेकिन सारे डिटेल्स उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। लूमियन ने अग्री किया। जितना वो सोचता गया उतना ही क्लियर होता गया कि वो तीनों शीप ह्यूमंस हो सकती हैं। तो इसका मतलब शेपर्ड पियर बैरी ह्यूमंस को हर्ट कर रहा है? उसने धीरे से पूछा। फिर लूमियन ने पूछा, वो हेयर और नेल्स घर के बाहर क्यों छुपाए गए थे? और ने थ्रोट क्लियर की और एक्सप्लेन किया, ये डैरिएज रीजन का एक थियोरेटिकल रिचुअल है, नॉर्मली यूज नहीं होता, इसलिए लोग भूल गए हैं। मैंने इस पर स्टडी की थी। उसने आगे कहा, अगर फैमिली का कोई मेंबर सुसाइड करे या किसी रिलेटिव के हाथों मारा जाए या जिंदा रहते वक्त फैमिली पर नेगेटिव इफेक्ट डाले, तो उसके बाल और नेल्स काट कर घर के बाहर छुपाए जाते हैं, ताकि फैमिली की फेट और लक खराब ना हो। अचानक लूमियन को कुछ याद आया। लास्ट लूप में पॉन्स बेने बिना प्रॉपर फ्यूनरल रिचुअल फॉलो किए नरोका के घर में घुस गया था। चैप्टर 39 सिक। अगर पॉन्स बेनेट सच में नरोका के हेयर और नेल्स लेने के लिए उसके घर में घुसा था, तो इसका मतलब ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे कि नरोका को उसके किसी रिलेटिव ने मारा था। नरोका की रेपुटेशन अच्छी थी और वो पूरे फैमिली का मेन सपोर्ट थी। इसके अलावा वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हेल्दी थी, इसलिए ये लगता नहीं था कि उसने सुसाइड किया होगा। लूमियन के दिमाग में तुरंत कई पॉसिबिलिटीज आने लगी। लेकिन अगर नरोका को किसी रिलेटिव ने मारा था, तो रीजन क्या हो सकता है? लूमियन को काफी देर से चुप और डीप थिंकिंग में डूबा देखकर और ने सोचा कि शायद वो इस बात से डर गया है कि ह्यूमंस शीप बन गए हैं और बेरी फैमिली का कोई मेंबर मर्डर में इन्वॉल्व हो सकता है। इसलिए उसने धीरे से लूमियन को कंफर्ट किया। केस सीरियस है, लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट हम पर नहीं पड़ता। इन सब बातों के बारे में सोचना मेरा काम है। अगर तुम्हें हमेशा रियल मिस्टिसिज्म से दूर रखा जाए, तो अचानक ऐसी चीज देखकर घबराना नॉर्मल है। उसने आगे कहा, रीसेंट ईयर्स में सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम बड़े होगे और तुम्हारी अपनी लाइफ होगी। लूमियन ने अंदर ही अंदर सोचा कि उसने कभी नहीं सुना कि बड़ा होने का मतलब फैमिली छोड़ना होता है। उसे फील हुआ कि ह्यूमंस की शीप बनने वाली बात के बाद और का एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट हो गया है जब बात मिस्टिसिज्म की आती है। लूमियन ने सोचा, अगर मैं थोड़ा और पुश करूं तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि मैं बियॉन्डर बन चुका हूं। लेकिन उसके बोलने से पहले ही और ने डिसीजन ले लिया। अभी अपना बैग पैक करो, हम नॉवल वीकली के इनविटेशन का यूज करके तुरंत कॉर्डू छोड़ देंगे। हम सच में लकी हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि टेलीग्राम बिल्कुल सही टाइम पर आया था, जिससे वो बिना किसी डाउट के ओपनली निकल सकते थे। जब हम ट्रैवल में होंगे, मैं तुम्हें रियल मिस्टिसिज्म के बेसिक सिखाऊंगी, लेकिन बियॉन्डर बनने के बारे में सोचना भी मत, वो बहुत डेंजरस है। लूमियन ने मन ही मन कहा, हम लकी नहीं है। टेलीग्राम मैंने भेजा था क्योंकि मुझे प्रॉब्लम का पता चला। इस लूप में उन्हें सिर्फ एक आंसर मिला था, लेकिन फिर भी वो खुश था कि उसकी सिस्टर अभी भी डिसाइसिव थी। भले ही उसे नहीं लगता था कि वो कॉर्डू से सक्सेसफुली निकल पाएंगे या लूप से बच पाएंगे, फिर भी ट्राई करना जरूरी था। क्या हम उन 3 शीप को, मतलब उन 3 लोगों को सेव नहीं करेंगे? लूमियन ने पूछा। और ने हेड शेक किया। इससे हम प्योर बेरी के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। मुझे नहीं पता वो कितना स्ट्रांग है या उसके कितने हेल्पर्स हैं। बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के किसी को बचाना बहुत रिस्की है। ये काम अथॉरिटीज का है। उसने प्लान बताया। जब हम डेलिएज पहुंचकर स्टीम लोकोमोटिव का टिकट खरीद लेंगे, तब हम अथॉरिटीज को एक अनोनिमस लेटर भेज देंगे और उन्हें हैंडल करने देंगे। बट अगर वो हम पर बिलीव ही ना करें तो? लूमियन ने जानबूझकर प्रेशर डाला। और स्माइल की। मिस्टिसिज्म के मामले में तुम बिल्कुल इग्नोरेंट हो। लेटर में हम क्लियरली लिखेंगे कि लोग शीप बन रहे हैं। अथॉरिटीज नेचुरली प्रोफेशनल्स को बुलाने के लिए इन्वेस्टिगेट करेंगी। भले ही उन्हें फुल ट्रूथ ना मिले, उन्हें समझ आ जाएगा कि कॉर्डू में कुछ अब नॉर्मल है। समझ गया, लूमियन बोला और बैग पैक करने के लिए ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों सिबलिंग्स ब्राउन सूटकेस लेकर नीचे आ गए। और ने बाहर देखा और बोली, चलो मैडम पुआलिस के पास चलते हैं और उनकी कैरेज बोरो करते हैं ताकि हम जल्दी डैरिये पहुंच सकें।
नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान को कॉर्डू से डैरिएज तक पूरी आफ्टरनून वॉक करनी पड़ती है। हंटर होने के नाते लूमियन के लिए ये इशू नहीं था, लेकिन औरौर की नजर में वो अभी बियॉन्डर नहीं था। लूमियन थोड़ा हेजिटेट हुआ कि क्या उसे अपनी सिस्टर के सामने कन्फेस कर लेना चाहिए, लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि कॉर्डू से एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही वो मैडम पुआलिस के घर क्लूज सर्च करने का चांस भी ले सकता था। ओके, लूमियन ने अग्री किया और अपनी सिस्टर का सूटकेस उठा लिया। दोनों बैग्स हाथ में लेकर वो डोर की तरफ बढ़ा। और ने रिलीफ और सैटिस्फैक्शन के साथ नॉड किया। फिर अचानक सरप्राइज से बोली, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तुम इतनी इजीली लगेज उठा रहे हो। वो इंस्टिंक्टिवली अपना राइट हैंड उठाकर आंखें रब करना चाहती थी, लेकिन लूमियन ऑलरेडी आगे निकल चुका था। उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय जल्दी से फॉलो करने की। एडमिनिस्ट्रेटर के रेजिडेंस जाते वक्त कई विलेजर्स ने और को लगेज के साथ जाते देखा और क्यूरियोसिटी से पूछा। प्रॉपर रीजंस के साथ और बिल्कुल काम थी। दूसरी तरफ लूमियन के पास हर विलेजर के लिए 7-8 अलग स्टोरीज थीं। कभी बोला और को इनेस लीजन ऑफ ऑनर मेडल मिला और वो ट्रियर जा रही है। कभी बोला ट्रियर नॉर्मल कॉलेज ने स्पेशल रिक्रूटमेंट किया। कभी बोला और स्टॉक इन्वेस्टमेंट में बैंकरप्ट हो गई है और क्रेडिटर्स आ रहे हैं। विलेजर्स सुनकर शॉक हो गए, लेकिन लूमियन की रेपुटेशन की वजह से उन्होंने ज्यादा बिलीव नहीं किया। थोड़ी देर बाद दोनों सिबलिंग्स उस ब्लैक बिल्डिंग के सामने आ गए जो एक एंशिएंट कासल से कन्वर्ट की गई थी। 2 टॉल टावर्स को देखकर लूमियन स्माइल के साथ बोला, वंडर अंदर क्या होगा? क्या तुम कभी अंदर गए हो? मैं किसी और के घर क्यों घूमूंगी? और ने बोला। लूमियन ने धीरे से बोला, मुझे लगा मैडम पुआलिस आपको कासल टूर के लिए इन्वाइट करेंगी। लोग अपना बड़ा घर और वैल्यूएबल कलेक्शन दिखाना पसंद करते हैं। देखने लायक क्या है? और की वॉइस धीरे हो गई, जैसे वो सोच रही हो कि फ्यूचर राइटिंग के लिए कासल का डिस्क्रिप्शन यूजफुल होगा या नहीं। बाद में सोचेंगे, पता नहीं हम कभी कॉर्डू वापस आ भी पाएंगे या नहीं। वो लूमियन को कलरफुल गार्डन के थ्रू कासल के गेट तक ले गई। कुछ स्टेप्स के बाद और रुक गई और आसपास देखा। गार्डन के फ्लावर्स बहुत जल्दी ब्लूम हो गए हैं। कॉर्डू माउंटेन्स में है। नॉर्मली स्प्रिंग फ्लावर्स मिड या एंड अप्रैल में आते हैं। शायद मैडम पुआलिस के गार्डनर के पास कोई स्पेशल टेक्निक हो। लूमियन को याद था कि मैडम पुआलिस एक अनयूजुअल पाथवे की बियॉन्डर है और उसे स्ट्रांग डाउट था कि ये सुपरनैचुरल से रिलेटेड है, लेकिन वो लाउड में कुछ नहीं बोला और बस कैजुअली कमेंट कर रही थी, इसलिए उसने ज्यादा डीप नहीं सोचा। कासल पहुंचते ही मैडम पुआलिस ने उनका वार्म वेलकम किया। आज वो ब्लू कॉर्सेट कास पहने थी और उसके चेस्ट पर गोल्ड और डायमंड नेकलेस था। उसके लॉन्ग ब्राउन हेयर हाफ टाइट थे, बाकी लूज, जिससे वो नॉर्मली से भी ज्यादा यंग लग रही थी। वो स्मॉल लिविंग रूम में चेयर पर बैठ गईं और क्वाइटली और का रिक्वेस्ट सुना। फिर स्माइल करके बोली, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। लूमियन ने मन ही मन सोचा, कौन अपने फ्रेंड को इतने चीप मैरिज पार्टनर्स से मिलवाता है। तभी उसने नोटिस किया कि मैडम पुआलिस उसकी तरफ स्माइल के साथ देख रही हैं। उसे अपनी लास्ट कॉन्वर्सेशन याद आई और वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा। ओके, और ने हेल्पलेस टोन में कहा। जब भी वो कैरेज बोरो करती थीं, पेमेंट ऑफर करती थीं, लेकिन मैडम पुआलिस हमेशा रिफ्यूज कर देती थीं। इसलिए और यूजुअली रिटर्न में गिफ्ट्स लाती थीं, न ज्यादा महंगा न सस्ता, एंड ड्राइवर को टिप देती थी। ड्राइवर के रेडी होने का वेट करते हुए मैडम पुआलिस ने सिबलिंग्स को अपने पर्सनल शेफ के बनाए स्वीट्स टेस्ट करने को दिए। लूमियन ने मफिन खाया और अराउंड देखा। मिस्टर लंड कहाँ है? लुइस लंड एडमिनिस्ट्रेटर बियोस्ट का बटलर था। वो डैरिएट से कॉर्डू तक उनके साथ आया था। लूमियन के पास प्रूफ था कि लंड का विलेज की एक वुमन के साथ अफेयर था और वो सीक्रेटली कासल के आइटम्स बेच रहा था। इसी से लूमियन को पता चला कि मैडम पुआलिस का कनेक्शन पेट्रे के साथ हो सकता है। इस वक्त लूमियन लंड को ढूंढ रहा था ताकि उसे कर्स करे और बोले, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैडम पुआलिस एक वॉरलॉक है। मैडम पुआलिस की साइड से रिप्लाई आया, लंड सिक है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। सिक? किसी रीजन से लूमियन को लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। जब उसकी सिस्टर मैडम पुआलिस के साथ बात कर रही थी, लूमियन ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर लिविंग रूम से निकल गया। वो डायरेक्टली स्टेयर्स की तरफ चला गया। कासल काफी बड़ा था और सर्वेंट्स कम थे, इसलिए हर जगह थोड़ा एम्प्टी और एकोइंग फील हो रहा था। यह सब लूमियन के लिए इन्फिल्ट्रेशन के लिए परफेक्ट था। अपनी शार्प सेंसेस के यूज से उसने इजीली एक मेल सर्वेंट और एक मेड को अवॉइड कर लिया। लाइट स्टेप्स के साथ वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचा और लंड का रूम ढूंढ लिया। उसने नॉक नहीं किया। उसने साइड में जाकर अपना ईयर वुडन डोर पर लगाया। रूम के अंदर से एक आदमी के पेन भरे स्क्रीम्स आ रहे थे। ये सच में सिक है? ये तो हॉरर जैसा लग रहा है। पेट इतना बड़ा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर सोचने के बाद वो साइड में गया, दूसरे सर्वेंट्स के रूम से होते हुए थर्ड फ्लोर पर चढ़ गया, जहां एडमिनिस्ट्रेटर बियोस्ट और मैडम पुआलिस रहते थे। रूम में घुसकर उसने धीरे से डोर बंद किया, थोड़ा आगे गया और ग्लास विंडो पुश करके खोल दिया। नीचे देखा, कोई नहीं था,
लूमियन ने तुरंत अपने आप को बाहर लिफ्ट किया और कासल की आउटर वॉल पर लटक गया। फिर एक वाइल्ड कैट की तरह क्वाइटली जंप करके बटलर लंड की विंडो लेज पर लैंड किया। ग्लास के एज पर खड़े होकर लूमियन ने बॉडी टर्न की और चुपके से रूम के अंदर देखा। उसने देखा कि लुइस लंड नेकेड बेड पर पड़ा था। उसका स्टमक बाहर निकला हुआ था, इतना ज्यादा कि लग रहा था किसी भी मोमेंट फट जाएगा। उसके ब्लैक हेयर स्वेट से भीगे हुए थे और फेस पेन से पूरा डिस्टॉर्टेड था। उसकी टाइम टाइम पर आने वाली स्क्रीन सुनकर लूमियन के ब्राउज टाइट हो गए। ये कौन सी डिजीज है? ये तो हॉरर जैसा लग रहा है। पेट इतना बड़ा कैसे हो सकता है? उस वक्त एक अराउंड 40 इयर्स की वुमन लंड के बेड के पास खड़ी थी। उसके ब्राउन हेयर और ब्राउन आईज थी। वो प्रिटी थी और ज्यादा रिंकल्स नहीं थे। वो ब्राउनिश व्हाइट ड्रेस पहने हुए थी और लंड पर एक्साइटेड टोन में चिल्ला रही थी, सून सून सून। सून क्या? जैसे ही ये थॉट लूमियन के दिमाग में आया, एक लाउड स्क्रीम सुनाई दी। उसने देखा कि लंड के स्टमक के अंदर कुछ मूव कर रहा है। एक ब्लिंक में वो जगह फट गई। लंड का स्टमक बर्स्ट हो गया। एक छोटा सा ब्लड कवर्ड हैंड बाहर आया। इट्स बॉर्न, इट्स बॉर्न, वुमन खुशी से चिल्लाई। वो झुकी और लंड के स्टमक के अंदर से एक रिंकल्ड, डर्टी, ब्लड सोक्ड बेबी को बाहर निकाला। लूमियन फ्रीज हो गया। चैप्टर 40 टाइम साइकिल। इंसान की शीप बन जाने वाली बात के कंपैरिजन में सामने का सीन भी कम शॉकिंग नहीं था। ल्यूमियन को ऐसा लगा जैसे उसकी आईज, ब्रेन, माइंड और सोल सब बुरी तरह से कंटैमिनेट हो गए हों। अगर उसे पहले से पता होता कि उसे ऐसा कुछ देखना पड़ेगा तो वो पक्का ये काम छोड़ देता। ये सब क्या चल रहा है? लुइस लुंड क्लियरली अभी भी एक इंसान है, फिर वो किसका बच्चा उठा के ले जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर्स का या मैडम पॉलिस का? क्या ये ही मिस्टिसिज्म की दुनिया है? ल्यूमियन के दिमाग में सवाल पे सवाल आ रहे थे। इसी वजह से औरोर ने उसे पहले ही मना किया था कि वो इन चीजों के करीब ना आए, अपनी सेफ्टी के लिए। एक पल के लिए ल्यूमियन के थॉट्स बिल्कुल उल्टे पुल्टे हो गए। उसका माइंड पूरा केओस में चला गया। उसका मन हुआ कि वो अपनी आंखें निकाल दे और जो कुछ उसने देखा है उसे जबरदस्ती भूल जाए। वाह वाह वाह! लुइस लुंड से पैदा हुआ बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उस डर्टी डिलीवरी रूम में अचानक एक स्ट्रेंज होली फीलिंग आ गई। ये एक न्यू लाइफ की ब्यूटी थी। ल्यूमियन, जो विंडो के बाहर छुपा हुआ था, उसने डायरेक्टली ह्यूमन बर्थ की हैप्पीनेस महसूस की। लेकिन इस सब के साथ साथ उसके अंदर एक और फीलिंग और स्ट्रांग हो गई। सब कुछ वियर्ड, इलॉजिकल, डर्टी और डिस्टर्बिंग लग रहा था। थोड़ा टाइम बाद ल्यूमियन फाइनली होश में आया और इंस्टिंक्टिवली फिर से रूम की तरफ देखा। ब्राउन व्हाइट ड्रेस पहने हुई एक वुमन ने बेबी को लुइस लुंड के पास एक व्हाइट सिल्क क्लॉथ पर रख दिया था। बच्चा एक लड़का था। उसके बॉडी पर मिल्क व्हाइट फैट से ज्यादा ब्लड था, लेकिन इसके अलावा कुछ भी अबनॉर्मल नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल एक नॉर्मल न्यूबॉर्न जैसे ही दिखता था। ल्यूमियन ने लगभग 2 सेकंड तक ऑब्जर्व किया और नोटिस किया कि बच्चे की 10 फिंगर्स क्लेंच्ड थीं। उसके नेल्स काफी लंबे थे, बिल्कुल क्लॉज जैसे, एक बर्ड जैसे। अभी अभी इन्हीं हाथों का यूज करके उसने लुइस लुंड का स्टमक चीर दिया था। दूसरी तरफ लुइस लुंड आधी बेहोशी की स्टेट में पड़ा हुआ था। उसके स्टमक का वूंड अभी तक सिला नहीं गया था और ब्लड अभी भी निकल रहा था। ध्यान से देखने पर साइड में दबी हुई इंटेस्टाइन्स और एक स्ट्रेंज बर्ड नेस्ट जैसी चीज दिख रही थी जो मीट कलर्ड मेम्ब्रेन से ढकी हुई थी। जब वुमन ने बेबी को सिल्क में लपेटा तो उसने नीडल और कैटगट उठाया और लुइस के वूंड को सिलते हुए धीरे धीरे चैंट करने लगी। ये तो काफी इजी था। पिछली बार जब मैंने 4 बच्चे पैदा किए थे तब काफी ज्यादा पेनफुल था। ल्यूमियन के फेस के मसल्स थोड़े ट्विच हुए। उसे लगा कि जब उसकी आंखें, दिमाग, माइंड और सोल कंटैमिनेट हो चुके थे तब अब उसके कानों को भी कंटैमिनेट कर दिया गया है। उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली। उसे वहां से तुरंत निकलना था। वो जंप करके वापस उसी विंडो तक गया जहां से आया था। विंडो बंद की, फिर डोर से बाहर निकला और सीधा स्टेयर्स की तरफ बढ़ा। एक मेल सर्वेंट को डॉज करके ल्यूमियन चुपचाप और तेज स्टेप्स में हॉल की तरफ चला गया। आप कहां चले गए थे? अचानक एक सॉफ्ट, मैग्नेटिक और जेंटल वॉइस उसके कानों में पड़ी। ल्यूमियन की हंटर इंस्टिंक्ट्स के बावजूद उसे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि कोई स्टेयर्स के पास खड़ा है। जब उसने मुड़ के देखा तो मैडम पॉलिस वहां खड़ी थी, ब्लू कॉर्सेट पहने हुए, बाल आधे बंधे हुए और उसकी ब्राइट ब्राउन आईज ल्यूमियन पर टिकी हुई थीं। मैडम के फेस पर अब कोई स्माइल नहीं थी। उसकी आंखों में ल्यूमियन का रिफ्लेक्शन शार्प और पियर्सिंग था। ल्यूमियन का माइंड तुरंत अलर्ट हो गया। वो डरा हुआ था लेकिन जरूरत पड़ने पर फाइट के लिए रेडी भी। तब औरोर साइड वाले रूम से निकली और पूछा, तुम कहां चले गए थे? कैरेज एंट्रेंस पर वेट कर रही है। इस सिचुएशन में एक्सपीरियंस्ड ल्यूमियन ने आधा सच बोला। क्या मैडम पॉलिश ने नहीं कहा था कि मिस्टर लुंड बीमार है?
मैंने उनके साथ ड्रिंक की थी, इसलिए उनसे मिलना चाहता था, लेकिन ये मैंशन बहुत बड़ा है, मुझे उनका रूम नहीं मिला। और ने हेड नॉट किया और बोली, तुम डायरेक्टली मैडम पॉलिस से पूछ सकते थे, हमें छुपाने की जरूरत नहीं थी, ये कोई बुरी बात नहीं है। माई मिस्टेक, सॉरी। ल्यूमियन ने ऑनेस्टली मैडम पॉलिस की तरफ देखा। अपर फ्लोर का सीन देखने के बाद उसे इस औरत से नफरत से ज्यादा डर लग रहा था। जब मैडम पॉलिस फाइनली मुस्कुराई तब ल्यूमियन को थोड़ी रिलीफ मिली। पहले वाली सीरियसनेस अब नहीं थी। मैं लुंड की तरफ से आपको आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू बोलती हूं, लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो अभी लोगों के सामने आने की कंडीशन में नहीं है, ये थोड़ा इंडीसेंट होगा। ल्यूमियन ने चुपचाप ये बात अपने माइंड में रिपीट की। क्या हम कैरेज में बैठ सकते हैं? थैंक यू वेरी मच, और ने कहा। ल्यूमियन ने मैडम पॉलिस को केयरफुली देखा। उसे डर था कि कहीं वो उन्हें रोकने का कोई बहाना न ढूंढ ले। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब हो सकता है कि उसे लुइस लुंड के साथ कुछ होने का अंदाजा लग गया है। ये उसका मैंशन था, सर्वेंट से भरा हुआ, हंटर के लिए वर्स्ट पॉसिबल हंटिंग ग्राउंड। मैडम पॉलिस ने और की तरफ हेड नॉट किया और स्माइल की। मैं वेट करूंगी उन गिफ्ट्स का जो तुम ट्रियर से लाओगी, मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी होती है वहां के ट्रेंड्स के बारे में। और ने जवाब दिया, आई होप मैं आपको सरप्राइज कर पाऊं, जबकि उसे खुद श्योर नहीं था कि वो कभी कॉडो विलेज वापस आ पाएगी। मैडम पॉलिस ने अपनी मेड कैथी के साथ सिबलिंग्स को डोर तक छोड़ा और उन्हें 4 सीट कैरेज में बैठते हुए देखा। ड्राइवर एक डेंस ब्राउन बियर्ड वाला आदमी था। डार्क रेड कोट, येलो पैंट्स और वैक्स्ड हैट पहने हुए था। वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल सिटी कोचमैन जैसे लग रहा था, बस टाई नहीं पहनी थी। ये एडमिनिस्ट्रेटर बेओस्ट की स्पेशल रिक्वेस्ट थी। और ने ड्राइवर से पोलाइटली कहा, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। ड्राइवर का नाम सुएल था। इन आइस रिपब्लिक में ब्लू आइज काफी कॉमन थी। वो और की पोलाइटनेस से काफी खुश हुआ और डेरिएज पहुंचकर मिलने वाली टिप के बारे में सोच रहा था। मैडम्स आराम से बैठिए। उसने विप उठाई और घोड़े तेज चलने लगे। जैसे ही कैरेज कॉडू विलेज से निकली वो अचानक रुक गई। ल्यूमियन का हार्ट तेज धड़कने लगा, चाहे उसे पहले से पता था कि जर्नी स्मूथ नहीं होगी। क्या हुआ? ल्यूमियन ने सुएल से पूछा। सुएल ने एक्सप्लेन किया, मैडम ने कल प्रॉमिस किया था कि नारोका को जुनाक विलेज ड्रॉप करूंगा। मुझे लगा डेरिएज पहुंचने के बाद टाइम पर वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए रास्ते में ही लेने का सोचा। डोंट वरी, डिले नहीं होगा। जुनाक विलेज कॉडू और डेरिएज के बीच में ही था, इसलिए पहले वहां जाने से टाइमिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और ने ऑब्जेक्शन नहीं की क्योंकि कैरेज उसकी नहीं थी। ल्यूमियन ज्यादा कंसर्न था नारोका की सेफ्टी को लेकर। पिछले साइकिल में शायद वो सस्पिशियस कंडीशन में मरी थी जो पैड्रेस ग्रुप से लिंक्ड था। सुएल नारोका को लेने से पहले उसके घर गया। नारोका बिल्कुल अलग लग रही थी। लॉन्ग ब्लैक ड्रेस पहने हुए, फाइन पैटर्न्स के साथ, डार्क बॉनेट और उसके लाइट येलो हेयर केयरफुली कोम्ड थे। अरे मेरी छोटी गोभी, तुम कहाँ जा रही हो? कैरेज में बैठते ही नारोका ने खुशी से पूछा। उसका रिंकल्ड फेस अजीब सी हैप्पीनेस से भरा हुआ था और उसकी पहले से थोड़ी डल आईज अब ज्यादा एनर्जेटिक लग रही थी। ल्यूमियन जो कैरेज की विंडो के बाहर छुपा हुआ था, उसने डायरेक्टली ह्यूमन बर्थ की हैप्पीनेस महसूस की। लेकिन इस सब के साथ साथ उसके अंदर एक और फीलिंग और स्ट्रांग हो गई। सब कुछ वियर्ड, इलॉजिकल, डर्टी और डिस्टर्बिंग लग रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, ल्यूमियन ने नारोका के बिहेवियर में चेंज नोटिस किया। वो पहले से पेल लग रही थी। उसकी आईज में नॉर्मल लाइवलीनेस नहीं थी। वो सिर्फ तब बोलती थी जब कोई उसे डायरेक्टली बात करता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछले साइकिल में ल्यूमियन ने उसे मिडनाइट में देखा था। ल्यूमियन ने धीरे से और का हाथ खींचकर उसका अटेंशन लिया। और ने चुपचाप पूछा, क्या हुआ? ल्यूमियन ने नारोका की तरफ इशारा किया और अपनी पाम पर एक क्रॉस साइन बनाया। ये सिंबल और अपने राइटिंग्स में एरर मार्क करने के लिए यूज करती थी। यहां इसका मतलब था नारोका के साथ कुछ गलत है। और एक सेकंड के लिए शॉक हुई, फिर तुरंत समझ गई। उसने नारोका पर फोकस किया। उसने अपनी टेम्पल मसाज की। उसकी लाइट ब्लू आईज डार्क और डीप हो गईं। सिर्फ एक ग्लांस में उसकी गोल्डन आईब्रोज सिकुड़ गईं और वो थोड़ा पीछे झुकी जैसे किसी चीज ने हिट किया हो। उसने आंखें बंद की और टेम्पल्स रब की जैसे पेन हो रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो ल्यूमियन की तरफ देखा और सीरियस टोन में बोली, जब हम डेरिएज पहुंचेंगे तो तुम मेरे बिल्कुल पास रहना। कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ना मत। ल्यूमियन तुरंत समझ गया। अगर कुछ हुआ तो उसे अपनी सिस्टर को क्लोजली फॉलो करना होगा। वो सिचुएशन हैंडल करेगी। ल्यूमियन ने सीरियस हेड नॉट किया और डिसाइड किया कि बाद में अपनी रीसेंट वीकनेसेस उससे शेयर करेगा। फिर और ने नारोका से पूछा, क्या तुम सच में जुनाक जा रही हो या कहीं और? वो चाहती थी कि कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। नारोका की आईज बिल्कुल एम्प्टी थी। डीप वॉइस में बोली, नहीं, मैं जुनाक नहीं जा रही, मैं पारम्मा जाना चाहती हूं। उस मोमेंट ल्यूमियन ने नोटिस किया कि कैरेज विंडो के बाहर का एनवायरनमेंट अचानक अननेचुरली डार्क होता जा रहा था।
in the gray fog. We praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Gray fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning alive. Praise the fool, the unseen flame, a savior born without a name. Through sacrifice, through loss and pain, show that we've our food for Blessings fall like frozen rain, shielding hearts from endless pain. Does he save or does he deceive? A God we doubt, yet still believe. Praise the fool, The silent king. Farewell, my friends. Journeys carved in loss and time. Letters hold what voices can't. Names erased yet never gone. who now blesses gods above, when even gods must stand. Praise the fool when hope runs thin. At the edge where dreams begin. Dream of home, a voice is true. For beyond your sleep, we are waiting for you. Even the longest journey must come